मती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 24वें पद से 30 तक। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उससे कहा, स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी वैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, नाव की जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टर बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना करें। भाई बहादुर के साथ हम प्रार्थना में होंगे। So glory to God, Lord Father. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. एक बार प्रभु जी फिर आपने हमको मौका दिया पिता, प्रभु जी कि हम आपके वचन को सुनने के लिए Amen. आपसे बातचीत करने के प्रभु जी स्थान पे इकट्ठे हुए थे। Yes, Lord. प्रभु आपसे लेके आए पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु। और प्रार्थना करते प्रभु जी आज मिशन की रोटी हमारे बीच में आने वाली पिता, इसके लिए हमें तैयारी दे पिता परमेश्वर। अपने हृदय को खाली करे पिता, अपने कानों को साफ करे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके जीवन वचन को सुन के पिता विश्वास कर पिता परमेश्वर बहुत फल ला सके पिता। प्रभु जी बोले भाई को तू अपने रोम छिपाले खुदावन होने को प्रार्थना को भाग दे पिता परमेश्वर। शब्द हो प्रभु खुदावन मुंह हो लेकिन शब्द आपके हो। जगह पिता परमेश्वर आपका प्रार्थना बहुत आज से कार्य करे और हर एक जो खुदावन देश प्रति जो प्रभु आज तक नहीं बचने पाया पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन बचने तो आपने जगत की पहले प्रभु भाई बहनों को चुना है पिता परमेश्वर, वो बचे हुए प्रभु जी। लेकिन यहाँ बात पिता होने खुदावन हमारे सबके विश्वास को बढ़ाए पिता ताकि प्रभु आपके जीवित वचन में विश्वास करे पिता। और खुदावन देश को अपना हृदय आपको सौंप दे पिता, वो अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे प्रभु। खुदावन आप बड़े हम घटे खुदावन, आपका नाम महिमा पाए। इस जगह को सारी बातों पर प्रभु आपके हाथों में आपका प्रार्थना सबसे बोले बातचीत करें मसीह के नाम पर मांगते हैं, सुने कबूल। आमीन। बैठ जाएंगे, मैं स्थान ले लें। ने ये गाना गाया था, अंतिम क्षण है ये और शैतान का जोर है, लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु मसीह में है। प्रेज लॉर्ड। और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक युग हो गया है। मीटिंग के बाद हम लोग बैठेंगे तो बातचीत करनी है थोड़ी। तो आप देखें फिर ये जंगली दाने कहां से आए। एक प्रश्न रखा था, और प्रश्न किसका था? वे जो देखकर आए थे, उन्होंने वृतांत जंगली दानों का किया पहले, और दोनों बढ़ने लगे और उनमें जंगली दाने दिखाई दिए, गेहूं दिखाई नहीं दिया। असल में गेहूं दिखाई देगा ही नहीं, वो तो खेत गेहूं का ही था। वहां तो कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। तो याद रखिएगा, आपको वो दिखाई देगा जो वहां नहीं होना चाहिए। जो था वो तो था ही। आमीन। समझ रहे हैं आप? ये खेत तो गेहूं का ही था, बोया भी गेहूं गया था, लेकिन अचरज तब हुआ जब गेहूं के अलावा कुछ दिखाई दिया और उन्होंने आकर पूछा, क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? क्वालिटी में दिक्कत है। वहां दो प्रकार के पौधे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं, बीज तो अच्छा था, सब कुछ ठीक था, फिर क्या? लेकिन फिर जंगली दाने के पौधे कहां से आए? यही तो है विषय, जंगली दाने के पौधे कहां से आए। अब इन्हें देखेंगे थोड़ा सा। आमीन। तो अब उनकी रुचि बढ़ गई, वे जंगली दाने के पौधे कहां से आए। तो अब वहां पर हलचल ये हुई कि इमीडिएटली अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐसा करते हैं दोनों को ही उगेड़ो, जंगली दानों को अभी उगेड़ लो, गेहूं फिर मजा नहीं आएगा ना, जल्दी जल्दी निकाल के बाहर फेंको। खुदा ने कहा दोनों को, या
किसान ने कहा दोनों को एक साथ, अभी ऐसा मत करो। है, इसके साथ एक गलती हो सकती है कि गेहूं का जो ओरिजिनल सीड है वो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अभी दोनों ही नर्म है, दोनों में फल नहीं है। दिक्कत में है ये कि कौन विश्वासी कौन नहीं विश्वासी वाला चक्कर है। दोनों को पढ़ने दो, इन्हें इन स्थिति में आने दो कि ये बीज ला पाए। उस समय पहचान करनी दिक्कत भरी नहीं होगी। मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले आपने ध्यान दिया, पहले जंगली दानों के गट्ठर बांधो पहले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और दोनों मिनिस्ट्री एक सी है, यदि हो सके तो है, हमारा भी गट्ठर ही बंधना है, उनका भी बंधना है, लेकिन उनका जलाए जाने के लिए बनना है, क्योंकि हमें तो 7 गर्जन गट्ठर में बांधेगा, बाइबल कहते हैं इकट्ठा करेगा। है, हमें भी इकट्ठा होना है, ठीक है, उनको भी इकट्ठा होना है। लेकिन कैटेगरी, ये सीड पर असर करता है, याद रखिएगा। आप जान लें कि परमेश्वर से जन्मा हुआ पाप नहीं कर सकता, ये याद रखें, क्योंकि परमेश्वर उसके पापों को गिनती में नहीं लाता है। कारण है उसका। दाऊद ने कहा, धन्य है वे पुरुष जिसके अपराधों का यहोवा लेखा ना दे, है, और बाकियों का लेखा ले लेगा वो। समझ रहे हैं? जो जब कितने पेंट में से पैसे खा जाता है, कभी मैंने लेखा नहीं लिया, कोई और खा जाएगा तो फिर मुझे लेखा लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, बस याद रखिए। मुझे याद रहेगा मैंने 500 रुपए उसे दिए, लेकिन अब तक इसके ऊपर कितने 500 का खत्म हो गया मुझे नहीं मालूम, और ना ही मेरे पास गिनती है। आप समझे? मैं इसलिए अपने ऊपर लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना? यही आपके ऊपर हुई है। मार्टिन भाई भी मेरे ख्याल से, भाई बहादुर भी, भाई विनोद भी, या जो भी पिता है यहाँ, क्या आपको अपने बच्चों पे खर्च किए हुए हिसाब का पता है? भाई हिसाब का पता है? बचपन से कितना खा गए? हर 5 मिनट बाद समोसा चाहिए, हर 10 में बिस्किट का पैकेट चाहिए, कोई हिसाब किताब नहीं, और आपको देना होता है। ठीक, तो ये मामला तो परमेश्वर से भी जोड़िए ना, क्या वो आपका हिसाब रखेगा? कितनी गलती की बच्चों ने, आपके पास हिसाब है? आपके बच्चों ने है कितनी बार बिस्तर गीले कर दिए, हिसाब है आपके पास? कितनी बार अच्छा खासा घर साफ था, जब वे बच्चे थे पॉटी कर गए, हिसाब है आपके पास? भूल गए आप? लेकिन पड़ोस का बच्चा कर जाएगा, यार इसे, यार ये कर देता है, बिस्तर से नीचे रखो इसे, घर मेरे से बाहर करो इसे, उस पे 10 आकर वो बेचारा एक ही बार कर गया और आपकी आंखों में आ गया। गमला तोड़ गया मेरा, साइकिल गिरा देता है, अपने वाले ने कितनी बार गिराई, कोई हिसाब है आपके पास? यही है, परमेश्वर अपने बच्चों में अंतर करता है, याद रखिए। आमीन। भाई तो पार्शियलिटी है, वो आपके लिए कुछ भी हो, तो खुदा है, जिस पे दया करना चाहूं करूंगा, नहीं करता किसी पे भी, क्या कर लोगे? आमीन। चलिए देखें, अब जंगली पौधे कहां से आए? नबी ने बताया शुरुआती दिनों की एक मीटिंग के बारे में, जब नबी हाल फिलहाल में मसीहत में आया, विलियम मारियन है ना, हाल फिलहाल में मसीहत में आया, नया नया रंग चढ़ा था, अभी बस नया जन पा चुके थे, हवा में उड़ रहे थे, उन्हें पता लगी कहीं मीटिंग है भाई, सो लिहाजा अपनी गुजली पुजली पैंट लेके, वही उनके पास हुआ करती थी, वही खुदा का धन्यवाद हो, आज के प्रचारकों के पास अच्छे कपड़े हैं, माइक है, कैमरे अच्छे हैं, सब है। उसमें कुछ नहीं था भाई बहनों, है। और अगर ये पीढ़ी जो मेरे साथ की है, जो अभी मेरी वाली पीढ़ी, में से ये कहूंगा भाई गुड्डू है, भाई मेरी वाली पीढ़ी जो है, इन नए बच्चों की छोड़िए, इस पीढ़ी ने बड़ा बदलाव देखा है। इस पीढ़ी ने कोयले के इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन तक का सफर देखा है ना भाई मार्टिन? हाँ, ये वो पीढ़ी है, ये बड़ी अद्भुत पीढ़ी है। इस पीढ़ी ने कोयले की अंगीठी से इंडक्शन तक का सफर देखा है ना? इस पीढ़ी ने तांगे से टुकड़ुक 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 से, है, इस समय इलेक्ट्रॉनिक बसें आ गई हैं, उन तक का बस सफर देख लिया। पेट्रोलियम, और उस समय की पीढ़ी ने पोस्ट कार्ड से, अंतरदेशीय लिफाफे, पीले वाले पोस्ट कार्ड जो बैरंग भी आ जाया करते थे कभी कभी, वहां से
इलेक्ट्रॉनिक ईमेल तक का सफर देख लिया है। लैंडलाइन से बड़े बड़े तार खींचते थे, आपने तो टेलीफोन तार सामने से जाया करते थे, लेकिन अब वायरलेस सिस्टम तक का सफर देखा, वाईफाई का सिस्टम देखा है। यह बड़ा अद्भुत युग था है। हम उन बेसिक खेलों को जो भौतिक तरीके से थे, आसपाइस वगैरह है, वीडियो चल रहा है, वो पुराने दिनों के भाई लोग को याद आ जाएगा है। हम बेसिकली भागदौड़ वाले खेल किया खेलते थे, उससे अब है भागदौड़ का जमाना, बड़े आराम वाले खेलों का आनंद बच्चे लेते हैं है ना। हमने उस तख्ती से जो हम ढोके ले जाते थे काली वाली, और सेल ढूंढा करते थे कि उसे काला कर ले। बच्चों को लग रहा हो क्या अजीब सी बातें हैं, क्योंकि ये उस जमाने में नहीं थे। हम खेतों में सेल ढूंढते थे कि उसे काला करें, और उस समय भरा वाले घर होते थे, सेट निकालते थे उसमें से, और उससे कलम बनाया करते थे। खड़िया पीसी भाई देखिए बड़े खुश है? समझ रहे ना भाई? और उसमें डुबो के छोटा आ लिखा करते थे, मिट्टी के सेब बनाते थे, हम उन्हें रंगते थे। ये हमारा क्राफ्ट का पेपर होता था। सेब बनाते थे, केले बनाते थे, अमरूद बनाते थे, उसमें पीली मिट्टी की जड़ लगाते थे, पत्ते बनाते थे उस पे, और ले जाते थे अपने स्कूल रंग उनके। ये हमारे क्राफ्ट पेपर हुआ करते थे पुस्तक कला के, समझ रहे हैं? ये वो युग था, और बहुत कुछ बदला। उन दिनों में शुरुआत में नबी की सेवकाई जब शुरू हुई, तो उस समय आराधना का स्तर भी यही था। आराधना से देखिए डिजिटल स्तर कैसे बदलेगा, आप देखिए ये सारा बदलाव आया बड़ा बढ़िया। आमीन, समझ रहे हैं? कृषि विभाग उस समय कार्बनिक चीजें और ये भौतिक में जो खाद होती थी, गोबर खाद, ये इनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब बड़ी एडवांस एग्रीकल्चर, बहुत एडवांस हो गया। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं कटाई के लिए, अब तो मेरे ख्याल से बुआई के लिए भी आ गई हैं। मैंने देखा पहले लोग खुद ब खुद मैन पावर्स के द्वारा ये काम किया करते थे, हजारों मजदूर लगते थे कि वो पौधे बोए जाएं हैं। बैल हुआ करते थे उस समय खेत जोतने के लिए, बड़ी पुराने जमाने की खेतीबाड़ी थी। तो क्या परमेश्वर ने दुनिया ऐसे ही लेटेस्ट मार डिजिटल मशीनों के द्वारा बनाई थी? हमारी शुरुआत ही वहीं से हुई है। खुदा खुदा है वो कल आज है। वो चाहता था उसके बच्चे मेहनत करें, आदम रक्षा करे और मेहनत करे, लेकिन अब मेहनत के बिना सब हो रहा है। नौकर चाकरों की जगह रोबोट्स ने ले ली है। अब बहुत जल्दी आर्मी में आ जाएंगे, समझ रहे हैं? हाँ, रथ हुआ करते थे, उनकी जगह आपकी मोटर गाड़ियों और साइकिल ने ले लिया, जड़े आधुनिक। अब तो ये वाली गाड़ी आ गई है, अभी चाइना ने बनाई है, बिना ड्राइवर वाली गाड़ी, और वो अब चल रही है सड़कों पर सैटेलाइट्स के द्वारा है। ये बड़ी एडवांस मामला हो गया, और ये कब होगा? लास्ट में। ऐसे में नबी पहुंचा अपनी वही गुजरी पुजली पैंट लेकर, कुछ खास दिख नहीं रहा था। नबी बताता है कि उसके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वो कुछ मक्के खरीद लेगा है। उस मीटिंग के अंदर उसे खाने के लिए इनविटेशन दिया गया था, लेकिन वो पैसे से अपनी पॉकेट से खाना था खाना। लेकिन नबी बताते हैं कि मैं उनके साथ खाने की स्थिति में नहीं था कि मैं इतना पैसा हो मेरे पास कि मैं उनके साथ बैठ के कुछ अच्छी चीजें ले लूं, क्योंकि वहां बेहतरीन चीजें होंगी। आमीन। लेकिन वो उस टाइप का प्रचारक था, ये थोड़े से मक्के मिल जाए या थोड़ा सा, बोले बस इतने ही पैसे थे मैं सुबह का नाश्ता कर सकूं और वापस घर आ सकूं इस मीटिंग से। लिमिट में पैसा था, सो लिहाजा उसने ये फैसला लिया कि वो इन लोगों के साथ सोने की जगह, जो कमरे अमरे अच्छे हैं, खेत में कहीं फ्री में सो जाएगा। आमीन। और वह खेत में सोता है। अब आप समझिए मैं मैसेज क्या दे रहा हूं। खेत तो संसार है। बड़े बड़े प्रचारक, आधुनिक प्रचारक, अच्छा खाना, अच्छा घर वहां है, उसके बावजूद वो खेत में है। आमीन। क्योंकि उसके पास पैसा, तो इसका मतलब इनके पास पैसा, आधुनिक पेंटिकोस्टल के पास पैसा, लेकिन उसके पास, और वो क्या खाने वाला है? मक्का। और मक्का फसल को दर्शाती है। आप मेरे साथ हैं? हाँ, ये इस युग के मैसेज है। अगर युग बदलेगा तो संदेश भाग बदल जाएंगे, उनके संदेश बदलेंगे। ये उस तरीके से प्रचार नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना? ये कोई उस टाइप का, उनके पास टाई है, बेल्ट है, अच्छे चर्च है, संदेश नहीं होगा। कारण है, आमीन। हर किसी के पास एटीएम थोड़ा ही है, समझ रहे हैं आप? तो वहां पर जब वो वहां बैठा था और ये ले रहा, उसको एक चीज दर्शन में बड़े परेशान कर रही थी। क्या चीज थी? कि मैं यहां स्वर्गदूतों के बीच आ गया।
पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पर लोग अन्य भाषा बोल रहे थे और एक व्यक्ति उठकर उसका अनुवाद कर रहा था। ये पहली बार हुआ था भाई बहन की जिंदगी में। इससे पहले कभी उन्होंने ये सब नहीं देखा। बोले यही तो था जिसे मैं ढूंढ रहा था, यही वो लोग हैं जो मुझे मिल गए। आमीन। और बेचैन था। और उसके बाद भाई बहन का अगले दिन नंबर आता है कि मैं भी प्रचार करूं, तो वह छुप गए थे, आपको पता ही होगा। उन्हें लज्जा आ रही थी कि उनके पास कोई अच्छी पैंट नहीं है, क्या पहन के ऊपर जाए। वो खुजली हुई सी टी शर्ट जो रात भर सोने से और गुजल गई थी। उन्हें थोड़ी पता था कि मुझे प्रचार करने के लिए बुला लेंगे, वो तो मैं तो सुनने आया हूं है, तो इसलिए फर्क नहीं डाल रही थी। लेकिन अब फर्क डाल रहे थे कपड़े, क्योंकि ऊपर जाने से थोड़ी सी तो लोगों ने बताया कि आपके कपड़े नहीं देखते हैं, आप जाइए प्रचार करिए। भाई बहन गए और उनका संदेश था। तब उसने अधोलोक से पुकारा। किसने अधोलोक से पुकारा? आप सोचें। तब उसने अधोलोक से पुकारा। आमीन। किसने? जो वो अमीर था उसने अधोलोक से लाजर को पुकारा। आमीन। तो यहां पर एक अब्राहम होना चाहिए जो उत्तर दे उस पुकार का, क्योंकि वो अब्राहम की गोद में था लाजर। हे पुत्र अब्राहम, आपको मैसेज लग रहा है? आप सोचिए, ट्रांसफर हो गई फाइल, सचमुच में इब्राहिम यहां है और उसमें पुकार रहा है वो कि यहां से अब कोई वहां नहीं आएगा। पेंटिकोस्टल का अलगाव देख लीजिए अब है। और वो जो अमीर है, जो खुद का खाना खा रही है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास 6 प्रचारक हैं, तुम यहां नहीं आ सकते। हमारे तुम्हारे बीच में अब मैसेज का अलगाव हो रहा है। यहां से मैसेज स्टार्ट हो गया। आमीन। यहां से अब्राहम और लाजर अलग, और ये जो अब तक था, जो पौलुस के युग से होता चला आ रहा था, यहां तक कटनी तक बढ़ गए और दोनों ने प्रार्थनाएं की। बाइबल बताती है। अभी वो दर्शन पे भी आ रहा हूं, मेरे साथ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, यहां अब्राहम आ गया है और लाजर भी आ गया है, दुखों को उठाता हुआ आ गया है, रोता हुआ आ गया। डेवड़ी पे पड़ा हुआ लाजर आ गया, जो चर्चों पे पड़ा रहता था वो भी आ गया और गोद में है, और अब्राहम भी आ गया और वो अमीर भी यहां पर चिल्ला रहा। तब उसने अधोलोक से पुकारा। नबी का ये संदेश था उनके लिए। कभी भी उसने बिना प्रेरणा के कुछ भी प्रचार नहीं किया भाई बहन। और किसी भी प्रचार के पास अपनी प्रेरणा नहीं है तो प्रचार कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। आप मेरे साथ हैं, समझे? क्योंकि आप इसे समझ नहीं पाएंगे यदि राज्य की संतान नहीं है तो। ये बहुत डीप मैसेज है। हाँ, ये अपने आप में बहुत ही साधारण तरीके से नबी ने प्रचार किए, लेकिन इन्हें मैं इस युग के आधार पर ही समझना चाहता हूं। आमीन। अब क्या होता है कि जब नबी उनका इंटरव्यू लेता है, एक प्रचारक जवान था और एक बूढ़ा सा प्रचारक था अफ्रीकन, और बातचीत करते करते नबी के पास चूंकि गिफ्ट था, क्योंकि वो नबी था, कि लोगों की आत्मा के अंदर झांकने। उसने एक से बात करी तो नबी बताता वो उतना ही अच्छा विश्वासी था जितना कि वो हो सकता है। एक शानदार विश्वासी था जिससे मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बार वो एक से बात करता जो हुप्पी करके ऊपर उछल गया था और पवित्र आत्मा बड़ी जबरदस्त काम कर रहा था, अन्य भाषाओं का अनुवाद कर रहा था। लेकिन नबी ने कहा जिन पाखंडियों से दुनिया में मैं कभी मिला उनमें से ये एक था। अंतर कैसे? भाई बड़म को भी विचलित कर दिया इस चीज में है। भाई बड़म प्रार्थना में गए और उत्तर मांगने लगे। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। आखिर 6 महीने तक ही कुछ नहीं क्यों नहीं हुआ? मैंने हमेशा आपसे कहा संदेश को यूं ही पढ़ते हुए मत जाया करें। नबी ने कहा 6 महीने बीत गए, मैंने प्रार्थना की, इसका उत्तर नहीं आया। 6 महीने बीत गए तो कौन सा वाला आया फिर है? मैं जंगल में था, लकड़ी के लट्ठे पर मेरी बाइबल खुली थी और वहां से निकला मती इब्रानियों 6:6, जहां यह लिखा हुआ है, सो वर्षा का पानी पी पी कर जो भूमि है काम का साग पात उपजाती है, आशीष पाती है? यदि वह ऊंट कटारे उगाती है तो श्रापित और जलाई जाने पर है। भाई बड़म को अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो समझ पाए। वो 3 बार ऐसा हुआ। कितनी बार? नबी बताता 3 बार। मैसेज में ऐसे ही है, 3 बार। लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्ट 3 बार। चौथी बार वो समझ गए। आमीन। वही पवित्र आत्मा आ सकता है चर्च में। आमीन। एक पाखंडी पर भी आएगा और एक विश्वासी पर भी आएगा। वो पवित्र आत्मा किसी पर भी आएगा। कारण यह था जो वो वाला लड़का था वो बिल्कुल सही विश्वासी था, लेकिन ये वाला जो था वह प्रेजेंट टेंस में 2 पत्नियों के साथ रह रहा था। एक तो उसकी वाइफ थी गोरी चिट्टी, एक अफ्रीकन थी।
एक नीग्रो लड़की थी, उससे भी 2-4 बच्चे थे उसके, और इससे भी बच्चे थे, और नबी ने उसे 2 औरतों के बीच में खड़े हुए पाया। तब नबी बोला ये नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में तो एक पत्नी का एक ही पति हो और एक ही पास्टर की एक ही पत्नी, लेकिन यहां तो 2-2 के साथ खड़ा हुआ है, क्या दिक्कत? आमीन। और यहां पर मामला गड़बड़ा गया भाई। और फिर क्या होता है भाई, नबी परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, इस वाले पे पवित्र आत्मा आ गया, उसे समझ में ही नहीं आया। तब जब ये आयत आई तब नबी समझा, बोलो ओहो। और इसी के साथ एक दर्शन जुड़ा, इसी चीज के साथ एक दर्शन जुड़ा था। पहले वचन आता है, उसके बाद मैनिफेस्टेशन आता है, मैंने आपको बता रखा है। पहले क्या आता है? पहले शब्द आता है, फिर आश्चर्य कर्म पीछे से आता है। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यही कि देखूं, तो भाई देख। यही होता था, परमेश्वर पहले वचन भेजता है। क्या तुझे पानी में डालने वाला कोई नहीं मिला? वचन आया, कैसे डालेगा कोई? मैं हूं लंगड़ा, 38 साल से बैठा हूं, मैं जब जाता हूं पहले ही कूद जाता है कोई, मैं कैसे जाऊं? तो वो दूतों को तो मैं ही भेजता था। आमीन। कितने लोग जानते हो उस दूत का नाम क्या था जो पानी लाने आता था? राफेल था उस दूत का नाम। चलो अच्छा है, आप लोग याद रखते हो। उस दूत का नाम राफेल था, और राफेल आता है नीचे और पानी को हिलाता है, और जो पानी में गिरता था, आमीन, अब जो राफेल को भेजता था वो खुद अब यहां है। बोला इसलिए अब मैं तो उससे कहता हूं अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। अब पानी में जाने की जरूरत नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब वो था, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सारी चीजें यीशु मसीह तक आकर सिमट जाती हैं। वो अजाजेल का बकरा यीशु मसीह था, अभिषेक का तेल यीशु मसीह था, उस अभिषेक के तेल में 5 चीजें थी, वो यीशु मसीह थी। आमीन, समझ लो आप। उत्पत्ति का आदि यीशु मसीह है, और प्रकाश से बाद का आमीन तक यीशु मसीह है। सब कुछ उसी के लिए, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कुछ भी उत्पन्न ना हुआ, और उसी के लिए उत्पन्न हुआ। परमेश्वर की ये इच्छा है सारी परिपूर्णता उसमें हो, है, और जो कोई उसमें है और बना नहीं रहता, बिल्कुल सही हो गया। आमीन। उसी में रह करके जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं, है, इसलिए वो फलवंत होता है। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। अब दर्शन देखा नबी ने कि एक गोल दुनिया को देखा, उसने घूम रही है, और इधर से साइड से एक व्हाइट ड्रेस पहने हुए, और उसके हाथ में थैला है, उसमें से बीज लेता है और पृथ्वी पर डालते हुए जा रहा है, फिर वो उस साइड उतर जाता है, पीछे पूरी बोता हुआ चला गया और साइड उतर गया। उसके बाद थोड़ा अंधकार आने लगता है, रात होने लगती है, क्योंकि बैरी हमेशा रात में ही काम करता है। उसने ये नहीं कहा था, बैरी का नाम नहीं बताया, उन्हें किसी बैरी का काम। यहां 1-2 बैरी होते तो बता देता है। बाइबल कहती है अंतिम बैरी मृत्यु भी, आग की झील अंतिम बैरी, तो फिर पहला बैरी कौन है? साफ बात है, लेकिन मृत्यु अंतिम बैरी है। समझ रहे हैं? ये सब बैरी है भाई। तो ये किसी बैरी का काम था, ये भी देख लेंगे किस बैरी का काम था, बाइबल में ही उत्तर होते हैं। बैरी बहुत सारे हैं, इसलिए ये बीज बोने वाला कोई और बैरी है, मृत्यु कोई और बैरी, बीमारी कोई और बैरी है सब ये बैरी है सब विरोधी। ठीक, याद रखिएगा। तो अब दूसरी बार रात में काले से कपड़े पहन करके वो भी थैला लेके चला आया। उसने क्या करा, अपने थैले में से और बीज निकाले, और उसके बाद हवाएं चली, वो पौधे बाहर आए, फिर बरसात हुई, पौधे बाहर आए। अब पौधे पूरी तरीके से परिपक्व हालत में जवान हो गए, लहला रहे हैं खेत में, खूब प्रेजिंग कर रहे हैं। नबी ने एक बड़े चर्च को देखा, वहां प्रेजिंग, हालेलुया प्रेजिंग। अचानक से क्या हुआ, बारिश का आना बंद, धूप तेज, और भूमि चटकने लगी, इतनी ज्यादा बारिश ना होने की वजह से सूख गई। उन्हें लगी प्यास, तो गेहूं के दाने जो थे जमीन पर लेट करके सिजदा करके बोले, प्रभु पानी भेजिए, हमें प्यास लगी, प्रभु पानी भेजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वे लेट गए। इतने में उन्होंने देखा जंगली दानों ने, वे भी लेट गए, हालेलुया प्रभु पानी भेजिए, प्रभु पानी भेजिए, हालेलुया प्रभु दया कीजिए, हम प्यास से मरे जा रहे हैं। अचानक से बादल आए और बारिश होने लगती है, और गेहूं के दाने चल रहा है, प्रेज गॉड हालेलुया। इतनी देर में जंगली दाने उठे, प्रेज गॉड हालेलुया। दोनों वर्शिप कर रहे हैं, आमीन। तब नबी की समझ में ये भेद आया, ओहो, तो ये था। तब उसको सही उत्तर मिला, आमीन। आइए उत्तर देखते हैं, निकाले मेरे साथ फिर से मत्ती की पुस्तक
13 अध्याय। अभी हमने 24 से 30 पढ़ा था, अब 36 से पढ़ेंगे इसी को। ठीक है भाई बहनों, 36 से पढ़ेंगे। तब मैं भीड़ को छोड़कर घर में आया। देखिए, अब वो भीड़ को छोड़ चुका। किसको? भीड़ को छोड़ चुका है। बड़े बड़े चर्चों की भीड़ छूट गई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपके नबी ने कहा नहीं था आपसे कि आपको अपनी मीटिंग्स बंद करनी पड़ेंगी? कहा था। हाँ, ये शुरू हो गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपनी ही जगह पर मीटिंग करने नहीं दी जाएगी, बल्कि गुंडे पूरे रोले काटेंगे इस समय सड़कों पे। उनको छूट होगी, शैतान का जलवा। लेकिन ये क्या है? ये इकट्ठा किए जाने वाला जलवा है। अब आप अपनी चिंता ना करें, आप मसीह में सेफ हैं। आपका आप मीटिंग करने दें, परमेश्वर आपके लिए खाने का अरेंजमेंट करता रहे। भले ही हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे भीड़ के रूप में, लेकिन हम यहाँ पर तो खा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो कि ये संदेश हमें मिल रहा है। हाँ जी, वह भीड़ को छोड़ चुका है। 36 में, तब मैं भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दे। उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा मैं गेहूं के दानों का दृष्टांत समझा दे? आमीन। चेलों ने ये क्यों नहीं पूछा? वह गेहूं भी तो बोया गया था, अच्छा बीज भी तो बोया गया था, लेकिन अच्छे बीज के बारे में कोई बात नहीं हो रही। हमें गेहूं के बारे में बता दे, हमें अच्छे बीज के बोने वाले के बारे में बता। उनका इंटरेस्ट कहां था? हमें जंगली दानों के बारे में पता है। कारण नहीं समझे यार? अरे अच्छा बीज तो वो खुद थे जो पूछ रहे हैं। आमीन। अच्छा बीज तो वो खुद थे। मुझे रॉबिन्सन के बारे में कौन बताएगा? क्यों भाई, मुझे रॉबिन्सन के बारे में कौन बताएगा? कोई नहीं। मैं तो हूं ही। हमें तो वो बता जो हम नहीं। तो उनका इंटरेस्ट कहां था? हमें अब जंगली दानों के बारे में बता। यीशु कौन है? बीज बोने वाला। और अब ये भी बता रहा है वो अब पूरा भेद। हाँ बेटा बोलो। उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। पूछा जंगली दानों के बारे में, उत्तर अच्छी बीज के बारे में मिला। पूछा जंगली दानों के बारे में, लेकिन उत्तर अच्छे बीज के बारे में पहले मिला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि असली डॉलर पहले आएगा। ऐसे आता है असली डॉलर पहले। आमीन। और आज मैं ये भी बताऊंगा, बार बार वो लोग कहते हैं ना असली पहले आता है। अभी बताता हूं कैसे असली आता है, अब देखना है। डॉलर कहा था उसने, रुपया नहीं बोला था, ना पेंस बोला था, ना कोई और। उनने डॉलर बोला। डॉलर अमेरिका में चलते हैं। उनने अपनी करेंसी के बारे में बात करी है। तो द सेम से सेम टिप्स, डॉलर ही बोलना आप। नकली डॉलर और असली डॉलर का मतलब है, नकली नोट का कोई लेना देना। नकली 500 का नोट आप समझाइए अपने नोटों के द्वारा। ऐसा नहीं बताया था नबी। आमीन। अगर कुछ कह रहा तो कुछ भेद है, और वो नबी है तो वही बोलिए जो वो बोल रहा है। आइए पढ़े, देखिए अब मजा आने वाला है। मोड़ दिया मैसेज उसने। खेत संसार है। हाँ जी, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज कौन है भाई? राज्य की संतान। आमीन। और जंगली बीज दुष्ट की संतान। समझ में आ गया? जंगली बीज का भेद हमें बता। जंगली बीज कौन है? दुष्ट की संतान। हाँ बोलो। जिस शत्रु ने उसको बोया वे शैतान है। ओ गॉड, दुष्ट। जंगली बीज कौन है? सरपंच सीट का आप लोग को प्रकाशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जंगली बीज को संतान बोला है उनने, और जिसने बोया उसे शैतान बोल रहा है। अगर अभी भी सरपंच सीट के बारे में नहीं जान पा रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि हट। अरे कैसे एक शैतान और कैसे वो सांप। बिल्कुल बाइबल अपने आप में कभी झूठ नहीं बोलेगी। उनने संतान बोला, खुद यीशु मसीह। जंगली बीज दुष्ट की संतान। तो इसका मतलब अगर खुदा के बच्चे हैं तो शैतान के बच्चे भी वैसे ही होंगे। और अगर शैतान उनका बाप। जिस शत्रु ने उन्हें बोया वे शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। काटने वाले स्वर्गदूत हैं। आगे। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत भी होगा। लो जी, ये सारा कार्यक्रम कब होगा? जगत के अंत तक रुको भैया। यीशु मसीह के जमाने में तो होना नहीं है। जगत के
अंत में, और हम अंत तक आ गए हैं। अभी कटनी देखने वाले बड़े बढ़िया करके। हाँ जी बोलो। मनुष्य का पुत्र अपने सरदूतों को भेजेगा। किसको भेजेगा? हाँ जी आगे। और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेंगे। और उन्होंने आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वे सुन ले। हाँ जी, मनुष्य का पुत्र अपने स्वरदूतों को भेजेगा भैया। अलग कौन करेंगे? स्वरदूत। पादरी साहब अलग नहीं करेंगे, ठीक? बिशप साहब अलग नहीं करेंगे। नॉट अ फाइव फॉल्ड मिनिस्ट्री। 5 प्रकार की सेवकाई अलग। जैसा एक भाई ने मुझसे कहा था, भाई 5 प्रकार की सेवकाई अलग कर रही है। नो, दूत अलग करेंगे। समझ रहे ना आप? मैं दूतों को भेजूंगा, है क्या करने? अलग करने, ठीक? तुमने बो दिया, सब कुछ हो गया। राज्य के संतान कौन थे? खुदा के बच्चे हैं। जंगली दाने कौन थे? सूदे शैतान के बच्चे। अब आरंभ में आ जाइए। खुदा कौन था? परमेश्वर कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर वचन था, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर था। यही सब चल रहा था। आमीन। खुदा ने नियम ठहराया है, उसका वचन ही बीज था, बोलता गया और वैसा ही होता गया। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा होता गया। तब तक होता रहा जब तक हर एक बीज, चाहे घास से लेकर के ताड़ के पेड़ तक हो, नहीं आ गया। और अब ये नियम बीच में ठहरा दिया गया कि जो आया है वो आगे वैसा ही आएगा जैसा कहा जा रहा है। सो पपीते से जीवन भर पपीता आएगा, कोकोनट से हमेशा हमेशा के लिए कोकोनट आएगा। आमीन। जब तक कि एक आखिरी संतान नहीं आ गया या आखिरी बीज नहीं आ गया, आदम। लेकिन जब आदम आया तो आना क्या चाहिए था आगे को? आदम से सारे आदम ही आने चाहिए थे, लेकिन आया शेत, हाबिल, कैन। आमीन। कारण इससे पहले के आदम का आदम आता है, जंगली बीज बोने वाला अंदर आया उत्पत्ति में। आमीन। और उसने उस जमीन पर जो आदम की थी, अभी तो हमने पृथ्वी की तरफ देखा था, अब इधर आ जाइए पर्टिकुलर, जो आदम को सौंपी गई थी कि वह अपने जैसे औलाद, अपने जैसे बच्चे लाए। सो लिहाजा वो क्या ले आया? हव्वा ने क्या करा? बाड़ा बंधा हुआ नहीं था। बाड़ा कौन होता है भाई? अरे उसका पति उसका बाड़ा था, वे अपने पति के साथ नहीं थी। यहां गलती हो गई, इसलिए परमेश्वर ने नियम ठहराया। आमीन। सो प्रार्थना के लिए एक दूसरे से लगो ना, कहा ना, फिर एक हो जाना, क्योंकि ऐसे समय पे शैतान को मौका नहीं मिलेगा। स्त्री नासमझ होती है भाई शुरू से, उसका दिल टूट जाए, उसे एक कंधा चाहिए बस, पुचकार लीजिए, जहां कंधा उसका सर रखा वो गई, खत्म। क्यों गई? हाँ, मेरा वाला तो चटाके लेता है, पटाक चटाक। ये देखें कितना आराम से कंधा है। उनने और थोड़े से, तुम्हारा आदमी गलत है, बेवकूफ है वो, मैं अच्छा आदमी। दिल में जगह बना ली, भाग गई। इसलिए खुदा ने क्या कहा? प्रार्थना के लिए एक दूसरे से अलग हो, फिर मिल जाओ। आमीन। और नियम तो यही था। आदम जाने कहा घूमने चलेगा, उन्होंने कहा यार यहाँ कौन किससे मुसीबत है, यहाँ तो सब बढ़िया ही है। लेकिन वो भूल गया था, अभी आदम के पास प्रकाशन नहीं था। आमीन। कि यहाँ पर एक पेड़ लगा है ज्ञान और बुद्धि का, और खुदा ने कहा था इससे बच के रहना, डोंट टच, ना खाना है इसे, ना इसके पास जाना, बेटा कुछ नहीं, अलग रहो। जिस दिन खा गए मर गए। तो हव्वा को बरबली नहीं लेना था, साथ ही साथ रहता उसके। हैं? एक भेड़ क्यों नहीं भटक पाई? क्योंकि मेरा साथ चल रहा था। एक शेरनी क्यों नहीं भटक पाई? शेर और शेरनी साथ थे। जो जो साथ थे वो बच गए, जो साथ नहीं थे वो मर गए। आमीन। हाथी और हथनी नहीं बहके, ना उनके कारण पृथ्वी गई श्राप में। अब चूंकि राजा पकड़ गया तो ये तो प्रजा थी बेचारी, ये भी चक्कर में आ गई। आमीन।
इससे पहले इनके अंदर कोई बवाल नहीं था। पवित्र आत्मा वहां सुबह शाम सबके लिए आता था, सारा संदेश सबके लिए था। भेड़ भी आते होंगे, कुत्ते बिल्ली सांप भी आते थे वहां। आप सोचते हो कोई सांप शैतान होता है? जी नहीं, वैसे ही जानवर होता है जैसे होते हैं। वे सर्प था, सरपेंट था, 2 पैरों से चलता था भाई। ये रेंगता तो बाद में बना। आमीन। कीड़े मकोड़े बीटल तब थे, खुदा ने जो कुछ बनाया वो तब था। है छोटा सा पोखर होगा, उसमें ढेरों मछलियां होंगी, वे भी संदेश सुनने आती होंगी। किनारे पे केकड़े आते होंगे, कछुए आते होंगे। भाई आप नजारा देखिए, फिल्म बनाइए उसकी। ऊंट आता होगा, चलो प्रिय समय हो गया, यहोवा आ रहा होगा। नहीं, सबका बाप था ना। है राजा ने पुकार बनाई है, तुरई फूकी जाती होगी। आदम अपनी तरीके की तुरई फूकता होगा, कौन मीटिंग का टाइम हो गया, आ जाओ। है सब उड़ान भर आती होंगी उड़ती हुई, तितलियां आती होंगी उड़ती हुई। है उकाओ से लेके सारी चिड़ियां आती होंगी उड़ती हुई, नीली पीली, जितने आप मकाओ पकाओ देखते हैं सब थे। क्या डालों पे बैठ जाते होंगे ऊपर, और उसके बाद पिलर ऑफ फायर नीचे आता था। और आते ही वो सारे पेड़ झुक करके, जितने वो होते थे जिराफ सबकी गर्दनें जमीन पर। आ गया भैया। है और अपनी अपनी भाषा में हिले जाते होंगे, गॉड ब्लेस प्रेज गॉड हालेलुया, वो आ जाता था। आमीन। और उसके बाद पिलर ऑफ फायर से संदेश बाहर आता था। है बेर बच्चों कैसे हो तुम, हालेलुया, सब ठीक है, ऐसा ही रहना। और उसके बाद वो उनको सबको चूमता था। शाम के समय बच्चों आराम करो, मैं जा रहा हूं। उसके बाद वही समय होता होगा। है कल अंशों ने अपनी गर्दनें आपस में लपेटी होंगी और गए। हैं शेर ने करा होगा प्रिय आओ, और शेरनी और शेर वहीं लेटे। थोड़ी देर में भेड़ आती होगी, आदम भैया आ जाइए। हैं तुम्हारी वाली कहाँ है? बोले ये लेडी है। आदम भी अपना सर एक भेड़ पे रखता होगा, हब्बा एक तकिया बना लिया होगा उन्हें, या खरगोश नीचे आ जाता होगा। समझ रहे हैं आप क्या माहौल था? आमीन। लेकिन एक पगला रहा था जो सबसे ज्यादा तेज था। है क्यों था ऐसा? क्योंकि जो हव्वा जो थी है वो मुग्ध कर गई थी उसे। क्यों? आप जान लिए जानवरों में नर सबसे ज्यादा सुंदर होता है। आपको पहले ही बताया, मोर देख लीजिए। है तोता जो नर तोता होता है, मकाओ जरा देखें, उसकी फीमेल देखें और उसको देखें। गाय देखें, बैल देखें, मुर्गा देखें, मुर्गी देखें, है हिरन देखें, हिरनी देखें। सब चीजों में नर सबसे ज्यादा सुंदर होता है। लेकिन हम मानव जाति में स्त्री सुंदर होती है। आदम ज्यादा सुंदर नहीं था क्योंकि वो जानवर नहीं था ना। जानवर होता तो वो भी सुंदर होता, लेकिन वो मानव था, जानवरों से ऊपर सोचता था। इसलिए खुदा ने उसे बिल्कुल सादा सिंपल बनाया था, जैसे यीशु मसीह था। क्योंकि वो दूसरा आदम था, वैसे ही आदम था। बाइबल बताती है ना तो कोई उसकी सुंदरता थी हम उसे देखते, सिंपल सादा सा था। वैसे ही आदम भी सिंपल था, टोले शोले नहीं थे उसके, जिन पे लड़कियां अधिकतर मुग्ध हो जाती हैं। मॉडल देखे आपने? वो लड़के देखे होंगे आपने, अरे भाई वो उड़ा रहे हो कि लगा रहे हो, पता नहीं है। वो डीओ की एड आती है, उसमें बॉडी बिल्डर लड़कों को लिया जाता है, इनके टोले शोले, उस पर थोड़ा सा वो होता है, कमर इतनी होगी, ये पूरे थमले होंगे, है ना। ये देख करके ऐसा ही था सरपेंट। भाई बताती हूँ, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बैग ऐतिहासिक दैत्य जैसा था। है क्योंकि जानवरों में सबसे सुंदर उसी को होना चाहिए था, क्योंकि वो हाईएस्ट क्वालिटी पे था। शेर चीते इन सबसे हाईएस्ट क्वालिटी में वही था। इसलिए वो 2 पैरों से चलता था, हाइट फाइट में, चलने उड़ने में, क्योंकि वो टफ जानवर था तो टफ स्मार्ट भी होगा। आमीन। समझ रहे हो? और इधर मानव जाति में स्त्री सुंदर होती है। बाइबल बताती है, हमारे नबी ने बताया, हव्वा से सुंदर औरत कभी पैदा ही नहीं। कारण है ना, क्योंकि वो आप देखें, जो आप पहला फूल लाते हैं वो हमेशा तबड़ा होगा, उगता हुआ पहला वाला। उसके बाद वैरायटी, मैं भी लाता था गुलाब के, वो इतना बड़ा हो जाता है। यही जीवन है। 900 फिर उसका पैरमेंट बनना शुरू, 50 पे आके टिक गया। समझ रहे? यही हुआ। शैतान ने करप्ट बीज वहां डाला और बीज दोनों बो दिए गए, और ये कब तक बढ़े? आमीन। यीशु मसीह के समय तक बढ़े। उनमें दोनों ताकतवर हो गए, दोनों अपने यौवन पर आ गए। एक यीशु मसीह, दूसरा यहूदा इस्करियोती, क्योंकि ये बीज एक ही में ही दिखाए जाएंगे दोनों। और पहले सेवकाई यहूदा ने ही की, वो गया था मत्ती 10 में सेवकाई करने गया, 2-2 के साथ गिना गया, प्रेरित था। उसी खेत में था जिसमें पतरस था, उसी खेत में था जिसमें दर्शन देखने वाला यूहन्ना था।
उसी खेत में था और बीज क्या बोने वाला जानता था ऐसे उखेड़ लिया जाए। है ये तो केवल पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, उसी खेत में वो फरीसी भी थे, समझ रहे हैं, जो बड़े पवित्र थे। यदि हो सके तो चुने हुओं को बड़ी बड़ी लंबी सभाएं, चर्च की मोड़ों पे खड़े होकर प्रार्थना करना, बच्चों को चूमना, लोगों को दफनाना, शादियां करना, बड़े बड़े हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करना, ये उनको भाता था। आमीन। और अब रंग दिखाने का समय आ गया था। चलिए अब संदेश से देखेंगे, अब आया असली मोड़। अभी यहां तक आएगा भाई, हमारे टाइम तक आ जाएगा ये। मुझे अच्छा लग रहा है। आमीन। क्योंकि बाइबल का नियम ही है, धर्मी है धर्मी दोनों पर में बरसाएगा। आइए देखें, आपने देखा होगा कि जंगली जई या जंगली गेहूं, असली गेहूं का दाना कभी कभी इतने एक जैसे होते हैं कि विशुद्ध गेहूं के दाने घरों में खाए जाने वाले गेहूं में कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा जंगली दानों की जो बालें होती है, कभी आप खेत में गए, बिल्कुल गेहूं की दानों की तरह होती है। जब आप पास में जाएंगे तो पता चलेगा ये नकली गेहूं है। बिल्कुल मैंने देखा है, वो एक इतनी बड़ी बेल जैसी होती है, जरा बड़े रुई जैसी, है ना, क्या कहते हैं उसे मैं नहीं जानता। हाँ, वो गेहूं के साथ ही पलती बढ़ती है, जाने कहां से है, एक जैसी होती है। ये इतने अधिक एक जैसे होते हैं कि चुनावों को भरमा दें। मैं सोचता हूं ऐसा युग के समय में हो रहा है, जब इस बातों का प्रचार किया जाएगा, उनके विषय में बातें की जाएंगी। 41वें पद में आप ध्यान दें तो आप पाएंगे वह दोनों बिल्कुल एक से थे, और अंत के दिनों में ये दोनों अत्यधिक एक जैसे हो जाएंगे, जब तक कि वह उन्हें अलग नहीं कर देता है। वह उन्हें अलग करने हेतु किसी विशेष गिरजे पर निर्भर नहीं हो सकता है। जैसे उन्होंने पृथक करने के लिए मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और पेंटिकॉस्टल इत्यादि गिरजों पर निर्भर नहीं कर सकता। उसने कहा था वह उन्हें अलग करने के लिए अपने दूतों को भेजेगा। एक दूत उन्हें अलग करने के लिए आ रहा है, एक दूत उन्हें अलग करने के लिए आ रहा है। नहीं तो मैसेज था, आ रहा है, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर का दूत ही ऐसा कर सकता है। वही केवल ऐसा कर सकता है, वही ये बता सकता है कौन सही और कौन गलत। केवल दूत बता सकता है, फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्री नहीं। कौन सही कौन गलत सही। अभी यहां पर आ रहे हैं हम लोग, बड़ी खतरनाक वाला मोड़ है, और इन संदेशों को लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी भाई। ये छोटा सा झुंड बहुत ज्यादा खुदा के में आगे बढ़ेगा। यही कारण है परमेश्वर ने बरेली पर इतना ज्यादा विश्वास कर लिया है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना प्रेशर है यहां। लोगों को उम्मीदें हैं आपसे भाई। अकेला रॉबिन्सन मैसी उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप सबके साथ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा भेजने के लिए कुछ 120 लोग चाहिए ही चाहिए थे, हमें भी चाहिए रिप्रेजेंट करें। हम अपने जवानों से उम्मीद करते हैं। मुझे बुरा लगा जब कन्वेंशन के लिए कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया, खैर टीवी चल रहा, मैं से रोकता हूं, बाद में बात करेंगे। आमीन। ऐसे पवित्र आत्मा रोकता है भाई, आगे बढ़ो, अभी मत बात करो, बाद में करते हैं। ध्यान दें, केवल परमेश्वर का दूत ही ऐसा कर सकता है, वही केवल ऐसा कर सकता है, वही एक ऐसा है कौन सही कौन गलत। परमेश्वर ने कहा था कि वह अंत के समय में अपने दूतों को भेजेगा। अंत के समय में अपने दूतों, एक दूत इन्हें अलग करने के लिए आ रहा है, उसने कहा था, लेकिन भेज कितना कर रहा है? वे 1963 होगा जब एक साथ आएंगे वो दूत। आमीन। भेद अलग करने के लिए आएंगे, वे एक संदेश के लिए आएंगे, और उसके बाद से इतना बड़ा लगाव आया भाई बहनों, आज तक अलग ही हो रहा है। अंत के दिन में परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में अपने दूतों को भेजेगा। वह यहां पर शुरू से लेकर अंत तक अपने दूतों को नहीं भेजेगा। शुरू से लेकर अंत तक अपने दूतों को, यानी कि अंत में ही भेजेगा। कटनी के समय उन्होंने कहा ना, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं, वैसे ही रखिए। आमीन। काटने वाले स्वर्गदूत हैं, दूतों, वह शुरू से लेकर अंत तक दूतों को नहीं भेजेगा। अब भाई तू अंत के समय में अपने दूतों को भेजेगा, वह उन्हें एकत्र करेंगे। कौन? दूत। और नबी ने साफ कहा था 7 गर्जन दुल्हन को एकत्र करता है। तो क्या 7 गर्जन दूत थे? भाई हमें तो पकड़ना पड़ेगा ना मैसेज। तो क्या 7 गर्जन दूत थे? ये पहली मोहर खुली तो पहला गर्जन हुआ, दूसरी मोहर खुली फिर गर्ज का सा शब्द हुआ था, तीसरी मोहर खुली तो तीसरा गर्ज का सा शब्द हुआ। तो इसका मतलब 7 मोहरों में गर्ज का सा शब्द हुआ होना। लेकिन 7वीं वाली तो सन्नाटा थी, लेकिन जब वो खुली तो सन्नाटा था, 7वीं मोहर में सन्नाटा नहीं था।
आमीन। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो अंत के समय दूतों को भेजेगा, वह उन्हें एकत्र करेंगे। हम जानते हैं कि अब कटनी का समय आने वाला है। क्या जानते हैं हम? बुलाइए जरा। हम जानते हैं कि अब, तो क्या ये अंत है? अरे भाई समझ रहे हो क्या? उसने कहा अब कटनी का समय आने वाला, तो कटनी तो जगत के अंत में होनी थी, तो क्या यह जगत का अंत था? और अगर यह जगत का अंत था तो खुदा ने क्या अपने दूतों को भेज दिया कटनी करने? मेरे साथ हैं आप? हाँ, समझे इसे, निकल जाएगा दिमाग से। आमीन। हम जानते हैं अब कटनी का समय आने वाला है, यानी कटनी शुरू होने वाली है। कटनी शुरू होने वाली है। वास्तव में दूत, एंजिल का अर्थ होता है संदेशवाहक। वास्तव में दूत, आमीन, एंजिल शब्द का अर्थ होता है संदेशवाहक। तो क्या खुदा संदेशवाहक को भेजेगा कटनी करने? आमीन। हम देखते हैं 7 कलीसिया कालों में 7 दूत, 7 संदेशवाहक। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक वे कटनी नहीं कर रहे। शुरू वालों ने क्या करा था? शुरू वाले दूतों ने क्या करा था? पौलुस ने कहा मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, खुदा ने बढ़ाया। 3 कैटेगरी, लगाना, सींचना, बढ़ाना। आमीन। अब देखें 7 कलीसिया काल में यीशु मसीह से लेकर अब तक के समय को 7 कलीसिया कालों में काटा है। आमीन। और बाइबल ने कहा बोने वाला मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र नबी होता है। और पौलुस कह रहा है मैंने लगाया, यानी कि दूत पौलुस, यानी कि नबी पौलुस, पौलुस ने लगाया संदेश। क्या लगाया? कुरिन्थियों में बोया उसने। क्या बोया? औरतें प्रचार नहीं करेंगी, लोग ये बोल रहा है। और कटनी में अब यही चाहिए हमें, है? बाल कटी औरतों की कटनी नहीं कर पाएंगे हम। क्यों? वही रोक दिया जो बीज बोया गया, वो ये था। मेकअप नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। जो विश्वासी होंगे प्रेम करेंगे, ये बोल रहा है। आमीन। सूर्य धर्मी अधर्मी दोनों पे पड़ेगा, एक ही खेत है, एक ही जगह है। आमीन। खेत संसार है, काटने वाले दूत है, बोने वाला खुदा है, और जो जंगली था वो बोने वाला शैतान था। दोनों ने बीज को बोया। पौलुस बोला मेरे जाने के बाद वो आ जाएंगे जो जंगली बोएंगे, फाड़ खाने वाले भेड़िया आएंगे, वो भी बोएंगे। आमीन। पौलुस बोला आपसे बहुत अलग रहने के लिए, बोला गलतियों एक आठ में, ये तो फाड़ खाने वाले भेड़ियों के बारे में बता रहा हूं, हो सकता है कि वो स्वर्गदूत बन के आ जाए, यही है। और वो ना बोले या वो ना बोए जो हम बो चुके हैं, बिल्कुल सही है, तो श्रापित हो जाए। आमीन। डिस्क्रेपेंसी या विरोध करना, इसका क्या अर्थ होता है मैं पढ़ के बताता हूं आपको। विरोध का मतलब होता है कुछ दूषित करना या कुछ बिगड़ा हुआ बोना। आमीन। जो जंगली दानों का सीड है, सीड ऑफ डिस्क्रेपेंसी, इसका मतलब होता है बीज, बिगड़ा हुआ बीज बोना, विरोधात्मक बीज बोना, या कड़वा बीज बो देना, या उसे बो देना जो विपरीत है उससे जो पहले बोया गया। आमीन। मैं विश्वास करता हूं अब तक हम इसी विषय पर विचार कर रहे हैं। आमीन। देखिए, जो कि पहले वास्तव में था उसके विपरीत होना, इसको कहते हैं गलत बो देना। तो फिर उन्होंने पूछा तो फिर ये बाल कटे हुए बीज कहां से आ गए? क्या अच्छा बीज ना बोया था बोने वाले ने? झूठे प्रचारक कहां से आ गए? वो यही तो पूछ रहा है, यही तो संदेश है। फिर जंगली दाने के पौधे कहां से आए है? जो पक्ष लेता है चर्चों में होने वाले बवाल के लिए, फिर ये जमीनें बेचने वाले कहां से आ गए? वो प्रश्न कर रहा है आपसे, है? मिशन की हत्या करने वाले कहां से आ गए? चर्चों के अंदर खरीद फरोख्त करने वाले कहां से आ गए? ये वो बोना है जो पहले नहीं बोया गया था। बीज तो परमेश्वर का वचन है, ये बोना था, है? औरत प्रचारक कहां से आ गई? ये तो मना है। ये किसी
हाँ, ये किसी दुष्ट का काम है जिनने ये बोया। बहन, खुदा ने आपको बुलाया है। अब ये दुष्ट है, खुदा उसे नहीं बुलाता। खुदा ने 5 फॉर्मेलिटीज इफिसियों 4:11 में कुछ को प्रेरित ना कि प्रेरिताई, कुछ को भविष्यवक्ता ना कि भविष्यवक्तनी। एक आए बोले भाई आप मेकअप पे प्रचार करते हो और जो बाइबल में हो चुका है। मैंने कहा सुन, जे रही कालपोल की गोली 1960 की खा लेगा, एक्सपायरी है, बहुत चालाक है तू, जबकि उसी सॉल्ट से बनी है जिस सॉल्ट से ये वाली बनी, लेकिन एक एक्सपायरी डेट है। खुदा तब तक था, हाँ कर ले, हैमान, लेकिन उसने अपने दूत को भेजा, बीज बोने वाले को भेजा, बोले अब नहीं करेगी आगे से, ले। खुदा का नियम है ना। हाँ, प्रभु प्रभु बाल कटा लू, शायद खुदा कह देता हो कटा ले। फिर संदेश आया अब नहीं कटाएगी इसके बाद। ये आ गया नया सिलेबस, ये आ गया नया पर्चा डॉक्टर का, ये आ गई लेटेस्ट दवाई। ये आज के डॉक्टर का है, ये एक्सपायरी नहीं है। आए थे पर्चा लेकर मूसा का यीशु मसीह के बाद। अरे भाई औरत जो है व्यभिचार करते समय पकड़ी गई, वो देखो वो खड़ी है, वो हमारे हाथ में पत्थर मारने वाले हैं, बता तू क्या कहता है। बोले मैं क्या कहता हूं। बोले हाँ डॉक्टर मूसा ने पर्चा लिखा था। बोले दिखाओ कहां लिखा था। बोले ये रहा, ये लिखा है मूसा ने, ऐसी औरत विचार जो करती है उसे पत्थर मार दो, ये रहा पर्चा। देखा डॉक्टर तो सही है, अपने युग का टॉप डॉक्टर था मूसा, पर्चा भी सही है, पर लेकिन यार दवाई भी सही है उस समय, लेकिन एक्सपायर हो गई। कैसे? तुमने नहीं पढ़ा, जो व्यवस्था को पूरा करता है उसे व्यवस्था बदलने का अधिकार है? डॉक्टर चेंज हो गया है? ले मैं लिखता हूं, वो पहला पत्थर मारे, ये ले, ये नया पर्चा है, ले ले। पर्चा बदल गया, सबके पत्थर गिर गए। हैं? औरत से पूछा, अरे भाई किसी ने वो दवा खिलाई? बोले ना खिलाई प्रभु किसी ने, या मैं भी नहीं खिलाता, निकल ले। आगे से ऐसा कुछ मत करियो, समझ गए? पर्चा चेंज। नूह के संदेश के साथ कभी मूसा नहीं आया, आओ एक जहाज बना ले, पानी बरसेगा। अरे 20 साल पुराना अखबार पढ़ता है कोई? अगर आज की खबर जाननी है तो आज का पढ़ो ना, आज क्या डेट है अखबार देखो ना, और आज हो क्या रहा है समाज में बाइबल देखो ना, पता चल जाएगी यीशु मसीह कल आज युग एक सा है, वो नहीं बदलता है। मूसा आता नूह के संदेश के साथ, आ भाई एक नाव बना ले, नूह के साथ उसका संदेश खत्म। मूसा आया, ओ भाई समुद्र सामने आ गया, इसमें तैर के निकल लेंगे भाई, लाओ एक नाव बनाए मूसा की तरह, नूह की तरह नहीं। आओ हम खुदा से बात करते हैं। खुदा ने कहा लाठी बढ़ा, उन्हें बस वो करा जो खुदा कह रहा है ना। लाठी बढ़ाई, खुदा ने पूरब से हवा बहाई, 2 भाग हो गया, निकल गया सब। मूसा के संदेश के साथ यीशु नहीं आया। वो यार पानी पे क्या चलना, मैं लाठी मारूंगा जगह बन जाएगा, फिर पतरस के पास चला जाऊंगा। खुदा ने बहुत हो गया, उनने लाठी मारी समुद्र फट गया, उनने लाठी मारी नदी फट गई, बोला हम तो इसी पे चलेंगे, वो चलता हुआ आ गया। अरे भूत आ रहा है, पतरस बोला भूत आ रहा है, पानी पे कौन चलता है? अरे भाई कौन? बोला मैं हूं। सच में तू है? उन्हें अंदाजा था यार कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट, हाल फिलहाल का डॉक्टर है। बोला अगर तू है तो आ जाऊं। आया तेरी मर्जी, चल लूं? चल ले, चल दिए, उतरे, ये चले। अरे हम तो चलना है? बीज बोने वाला आ गया नीचे, पतरस पतरस, हाँ क्या कर रहे हो? पानी में चल रहा हूं। अरे भाई कैसे चल रहे हो? ऐसे चल रहा हूं। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, बीज बोने वाले ने कहा पैदल चल लो। अच्छा तुम्हारे पापा चले थे इससे पहले कभी पानी पे? पगला गए हो क्या? कहीं से नहीं? अरे इतने ही पतरस थे तुम, चाह पानी पे चलने वाले, यहाँ तक नाव में क्यों आ गए? अरे किनारे से ही ना आ जाते चलते हुए, बड़े भारी पानी पे चल लो। शैतान को बातों में आके पत्थर बोला यार देख तो लूं, तभी डूब गया, है ना? क्या हो रहा है? जब डॉक्टर यीशु मसीह आया पानी पे चला, क्योंकि वो मूसा के संदेश के साथ नहीं आया। आमीन। पौलुस फरीसियों के संदेश के साथ कभी नहीं आया, नए मैसेज के साथ आया। रेनियस बोले के ऊपर
मार्टिन लूथर, वेस्ली, वहां तक सब अपने अपने युग में अपने संदेश के साथ आए। तो एलिया अपने संदेश के साथ आया। आमीन। यीशु मसीह का संदेश आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, बता रहा हूं, खत्म। आमीन भाई। यीशु बिल्कुल वो जो करना था कर गया। अब आप अपने युग तक कटनी वाले समय में आपको तो वो मानना है जो पेंतिकुस्त पर आ चुका। ठीक, क्योंकि खुदा ने नियम बनाया बीच के अंदर, वो खुद ही बाहर आएगा, है जमीन में जाएगा, बाहर आएगा। कितनी कोशिश कर ले उस पेड़ के पास खड़े होके आप धुआं करने लगे, हे गेहूं के डाली, कल से तुम अंगूर की बेल बन जाओ, हालेलुया। लो जी, ये हम जो है वहां से बेलजिंदर के यहाँ से तेल पे दुआ करा के यहाँ ये लौट दो, कल से तुम अंगूर की बेल बन जाओ, और है वो गेहूं। और फिर उसके बाद हमने इंग्लैंड से दुआ करा ली है हमने, और आओ फास्टिंग कर ले। अबे तुम कुछ कर लो, वो गेहूं ही है, वो कभी अंगूर की बेल नहीं बनेगा। समझ गए? एक सुअर को बैठा लो, रात दिन आप उस पे कन्वेंशन मीटिंग में ले जाओ, उठा के उसके कान में रोज यीशु मसीह ये कहता है, यीशु मसीह वो कहता है, हालेलुया। है, अब तुम मसीह बन गए हो, आओ हमारे साथ। उस सुअर को ले जाओ, बढ़िया करके जो सबसे महंगा शैम्पू है 6000 का, उससे उसे नहलाओ, है, लाल वाला रिबन गले में बांधो, एक बढ़िया सा वो अरू बांध लेती है, या क्या कहते हैं उसे, हेयर बैंड, वो उसके लगाओ, उस पर तितली भी बनी हो, उसके होठों पे लिपस्टिक लगाओ, बाकायदा उसे खुरों को पेंट कर दो आप, उसकी पूंछ में भी कुछ चेन सोने की डाल दो, है, बढ़िया सा पट्टा BMW में लेकर घूमो। अब उससे बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं किसी सुअर के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये चर्चों में मिलेंगे आपको, है ना। और उससे बोलो, वह तब तक बैठा रहेगा, हाँ प्रेज द लॉर्ड, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, BMW कैसी है, बहुत अच्छी है, कैसा लग रहा है, बस दरवाजा खुले और कहीं ऐसी जगह मत पहुंच जाना जा कीचड़ो। वो अपनी औकात आने में 5 मिनट लेगा, रह गया आपका 6000 का शैम्पू, 10 मिनट लगेंगे उसके साथ वो सोने की चेन वेन जो आपने पहनाई है? क्योंकि बाइबल कहती है धोई हुई सुअर नहीं वापस कीचड़ की ओर। हाँ, खूब नहलाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, खूब अच्छी अच्छी बातें करूंगा, उसके बाद जाकर आप फिर से बस ये मिलना चाहिए, 10 मिनट में आप वापस गए। है, खुदा की नगर में आप विरोध का बीज हैं, आप बदल ही नहीं सकते भाई। अगर आप मसीह की संतान नहीं है तो आप वही हैं, तो ही तो चीज है, 2 बीज हैं, उनमें से एक बीज आप 100% हो। यीशु मसीह अगर 100% खुदा की औलाद था तो 100% यहूदा इस्करियोती शैतान की औलाद था। और खुदा का यह नियम है, अगर शैतान के प्रचारक हैं, बाइबल बताती है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग कानों की खुजली के लिए प्रचारकों को बटोरेंगे जो हमारी अच्छाई बताए। सिस्टर, ओह आप पे तो तेल आ जाता है, आप तो लहू में आ जाती हैं, ओह ये वाला चाहिए लोगों को। है सिस्टर, यहां तक टैटू बनाए, वो नहीं दिख रही है उसे, जाने कहां से उसमें पवित्र आत्मा दिख रही है उसे, समझे? अंटसंड जगह सिस्टर बनाए घूम रही है टैटूज। ये बताओ, ये कोई जगह बनाने की है? ऐसी ऐसी जगह बनाऊंगी, समझ रहे हैं? अब उद्देश्य क्या है तुम्हारा ये टैटू बनाने का, ये बताओ पहले। कौन देखेगा? सहेलियों को तो तुम दिखाओगे नहीं, तय कोई ना कोई सहेला ही होगा, उसी ने अप्रोच करा होगा, यहां बनवा। और ऐसे ही हमारे तिलचट्टे हैं ये ले बाल, और इस पे पोनीटेल है, और चर्च में लेके खड़ा हो जाएगा गिटार, ये चल रही है पूछ पीछे, है लूका 12:32 में है। अबे क्या ये? और प्रचारक बर्दाश्त कर रहा है, थप्पड़ मार के हटा नीचे, चल नीचे जाके बैठ शैतान की औलाद, है। और जानबूझे उस साइड से गाएगा जहां यहां पर सितारा बनवा लेगा, यहां ये दिखना चाहिए वहां, समझ रहे हैं? विरोध का भी चाहिए। अब तो कलुओं को भी दिक्कत आ गई है, वो भी यहां बनवा रहे हैं। अबे पूरा पूरा अफ्रीकी क्या दिखेगा यार, गोरा होता दिख भी जाए, वो नहीं मान रहा है। कई देखे मैंने, है 3-4 बड़ा वाला इधर, उससे छोटा इधर, और एक यहाँ, वो नजर भी नहीं आ रहा है क्योंकि कतई भुजंग में कहां से हो जाएगा। अबे खुदा ने तुम्हें क्या बनाया? या तो वो स्टार सफेद बनाओ, नीला मत बनवाओ तो वो चमक जाएगा, रेडियम का बनवा दो, है तो दिख जाएगा। तो ये हो रहा है, ये क्या है? ये तब से लेकर आज तक जो बोया गया था, चर्च उसे काट रहा है आज, है शराबी पियक्कड़, है ताश खेलने वाले, ये पैदा किए हैं चर्च ने अब तक, जुए का अड्डा बना के रख दिया चर्च को अब तक, आमीन। और उसके बाद भी ये खुदा की औलाद है,
आमेन। और प्रचारकों को कोई मतलब ही नहीं, वो लेके लहंगा चले आते हैं पहन करके, सफेद लाल डाल करके, अरे बहुत बड़े खुदा के खादिम है। पर कहां से खुदा के खादिम हो? सामने बैठी हुई है जबेल, तुम्हारा मुंह नहीं है उनसे कुछ कहने के लिए, हैं? पूरे के पूरे चर्च की रेड मार के रख दी है। अब चूंकि प्रचारक कहता नहीं है इसलिए वो चर्च भरे पड़े हैं, वहां तक पब्लिक दिख रही है, वहां तक उनने बाल कटा लिए जहां तक और कटा ही नहीं सकती है वो। इससे ज्यादा कटा ली तो बिल्कुल उलंगा बन जाएगी, है ना? ये हालत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसे प्रचार की जरूरत है जो सीधे बार करें खुदा की तरह, एलिया की तरह। इज़ाबेल कुत्ते खाएंगे तुम्हें। लोगों की समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। सरकारें वो बैठ चुकी हैं जिन्हें खुदा लाना चाह रहा था, वो सरकारें अब है। मसीहो तुम्हारी खाल उतर के सूखने वाली है, बता रहा हूं, जल्दी भागो, कटनी का समय है और काटने वाला आ गया। यहां मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने भाई, कोई घर से थोड़ी छापा मैंने। एंजिल का अर्थ होता है संदेश वाहक। ध्यान दे, उसने बताया था। आमीन। क्या मैं सही लाइन पर हूं? देखें, ध्यान दे, उसने बताया था। यह बीज बोने वाला कौन था, वह बीज क्या था, उसने बताया था। इस बात पे ध्यान दे, यह बीज बोने वाला था कौन और बीज क्या था। लूका 8 में लिखा हुआ है, आमीन, 8:11, बीज तो परमेश्वर का वचन है, बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, और मनुष्य का पुत्र नबी होता है। जितनी भी बाइबल लिखी नबियों ने लिखी, ये बोने वाले मनुष्य के पुत्र थे। आप कहोगे यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र था, वो अपने युग का नबी था ना। आपने यहेजकेल पढ़ी, वहां भी तो सन ऑफ मैन बोलता है यहेजकेल को। अच्छे बीज का बोने वाला परमेश्वर का पुत्र, जो बीज बोता हुआ आगे बढ़ा, जो बैरी उसके पीछे पीछे आया वह शैतान था। उसने अच्छे दानों के बीज विरोध का बीज बो दिया था। मित्रों, जगत की उत्पत्ति से लेकर अब तक ऐसा ही होता आया है। जगत की अब तक ऐसा ही होता। शैतान अपना कार्य नहीं बदल रहा, तो परमेश्वर भी अपना कार्य क्यों बदले? ऐसा ही होता है। आरंभ से लेकर ऐसा करना उन्होंने शुरू किया था। यीशु ने कहा था परमेश्वर का बीज परमेश्वर का वचन है। किसी एक जगह पर यीशु ने कहा बीज वचन है। हर एक बीज अपनी अपनी जाति के अनुसार ही उत्पन्न होता है भाई बहनों, याद रखिएगा। हर एक बीज, मैंने पहले बताया, जैबरा से जैबरा, ऊंट से ऊंट, हाथी से हाथी, कुत्ते से कुत्ता, हर एक बीज है। सेब से सेब, केले से केला, आदम से आदम, आदम से खुदा के बच्चे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आदम था, परमेश्वर का बीज आदम था। तो फिर ये जंगली दाने कहां से आ गए? सोचे, ये किसी बैरी का कहा, नाम नहीं लिया मैंने, पहले बताया, क्योंकि ये बहुत सारे बैरी हैं ना। हाँ, अंतिम बैरी बस मृत्यु के बारे में बताया, पहला बैरी भी बताएंगे। वो पहला घुड़सवार जो आया था, पहला बैरी था। हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार हुए। जब मसीह जन परमेश्वर की संतान, परमेश्वर राज्य की संतान, परमेश्वर का बीज है, तो उन्हें भी वचन ही होना चाहिए। अगर परमेश्वर की संतान राज्य का बीज है, तो उन्हें परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं प्रकट हो रहा है। परमेश्वर ने आरंभ में यानी आदि में अपना वचन दिया था। प्रत्येक युग में उसका बीज या वंश रहा, परंतु अब उसके प्रतिज्ञा किए हुए वचन का समय आ गया है। नूह दृश्य पर आया था तो परमेश्वर का बीज था, वह उस युग के लिए परमेश्वर का वचन था। नूह अपने युग के लिए परमेश्वर का बीज था और उस युग के लिए वो परमेश्वर का वचन था। जब मूसा आया तो वह नूह के संदेश के साथ नहीं आ सकता था, क्योंकि वह काम नहीं करेगा तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि उस समय अपने ही समय के लिए परमेश्वर का बीज था और उसका संदेश उस समय के लिए परमेश्वर का वचन था। जब यीशु आया तो वह नूह और मूसा के संदेश के साथ आ ही नहीं सकता था। वह उसका समय था कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और वो मसीहा होगा। वह अपने समय के लिए था। हम लूथर के युग को, वेस्ली के युग को, वहां पर देखिए, मैथोडिस्ट युग को, पेंटिकोस्टल युग को तथा अन्य सभी युगों को पार कर चुके हैं। आमीन। पेंटिकोस्टल की शुरुआत 2 अप्रैल 1906 को हुई थी, आप जानते हैं। आमीन। अजूजा स्ट्रीट से जब पहली बार पवित्र आत्मा आया, लोगों ने नई भाषा बोली। आमीन। और विलियम व्हीलर नाम के व्यक्ति ने एक बार फिर से संदेश को प्रचार किया था, याद होगा आपको। आमीन। मैं उस आदमी का नाम भूल रहा हूं जिसने शायद अन्य भाषा बोली थी, क्या नाम था उसका? एडवर्ड नाम था उसका। आमीन। उसका नाम एडवर्ड था, जिसने 1906 में पहली बार अन्य भाषा बोली। आमीन। और उस भाषा का अनुवाद किया गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भाषा मैक्सिकन भाषा थी और वो मैक्सिकन भाषा नहीं जानता था,
इसको कहते हैं आज के पेंटिकॉस्टल की तरह नहीं। अबे क्या बोल रहे हो? अबे रुको, अनुवाद आने दो, पता चलेगा क्या बोल रहे हो। बाइबल नियम के साथ चलती है, कुछ भी बोल दोगे अन्य भाषा नहीं होती। वो थी जिस भाषा को खुदा लाता है उसका अनुवाद भी लाता है। बाइबल कहती है तुरई का शब्द सांप ना हो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। खुदा ने क्या कहा आपको पता ही नहीं। अगर यहां पर कोई तेलुगु में प्रचार करे आप समझ लोगे? आपको आपकी भाषा का आदमी चाहिए ना। आप हिंदी बोलते हो, हिंदी समझते हो, तो खुदा को चाहिए कि आपकी भाषा का एक व्यक्ति खड़ा करे और परमेश्वर के वचन से आपको बताए आपकी भाषा में। आप तैयारी करोगे अपनी भाषा में, अंग्रेज अपनी भाषा में, पंजाबी अपनी भाषा में, बंगाली अपनी भाषा में, सबकी भाषा। और भाषा का कोई ना कोई अर्थ तो होता ही है किसी भी भाषा में, समझे? हाँ, तो एडवर्ड ने सबसे पहले ने भाषा बोली। हाँ, और भाई विलियम बिलर उसने संदेश प्रचार किया था उस शाम को, और लगातार बड़ी जबरदस्त बेदारी नीचे आ गई थी, और यह बेदारी 1933 तक जारी रही। क्या जलवे थे उस समय। चार्ल्स विनी, कैल्विन, जोनाथन हैं महान प्रचारक उठ खड़े हुए, रॉबर्ट बिली ग्राहम। एक ऐसी महान आग दुनिया में फैल गई, हर जगह रात रात भर होने वाली प्रेम सभाएं कितनों को याद है जो पुराने समय में होती थी, रात रात कोनों में, चौराहों पे। और फिर उसके बाद लोग बदलने लगे और ऐसे से महान चंगाइयां वहां हुई। पेंटिकोस्टल बहुत बड़ी तेजी से आया। उस बीच परमेश्वर ने पिच तैयार करी 1933 तक, जब 1933 में वो दूत ओहियो नदी पर एक आदमी के ऊपर नहीं आ गया, और स्वर्गदूत ने कहा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के पहले आगमन के चला, यह व्यक्ति मसीह के दूसरे आगमन के आगे चलेगा। हैं 4000 लोगों के बीच में उसने कहा, आमीन। और अब कौन आया था 7वें युग की जमीन को तैयार करने के लिए? 7वां दूत, आमीन, बीज बोने के लिए आए, और 1963 तक बीज बोए गए। समझ रहे ना आप? हाँ। अब परमेश्वर अपना प्लान नहीं बदलेगा, खुदा इसके द्वारा आपसे बात करेगा। यह संदेश चाहे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन कोई क्यों ना हो, इसी के संदेश के नीचे बचाए जाएंगे सब, क्योंकि यह इस युग की आवाज था। आमीन, समझ रहे ना आप? हाँ, आगे चलें, देखें अब कटनी का समय कब आता है? ये कटनी का समय। और तो फोटो आप देख रहे हैं उसके अंदर, ये 1950 का है, 18 जनवरी का फोटो है। हॉस्टन टेक्सास के अंदर ये फोटो लिया गया था, जब ब्रदर ब्रैनम पर एक घूसा मार करके एक प्रचारक ने बोला ये वाला फोटो लो, तो ये वाला ब्लैंक हो गया। फिर उस प्रचारक से प्रेरणा मिली ने दाई तरफ भाई ब्रैनम का फोटो लिया, तो याक का खंभा उसके सर के ऊपर आया था। आमीन। ये फोटो वॉशिंगटन डीसी में लगा है। कहां लगा है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। यही एकमात्र फोटो है जो वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित है कि परमेश्वर, यह कोई दोहरा प्रकाश नहीं है, बल्कि डॉक्टर जे लेसी ने प्रमाणित करके भेजा था, यह खुदा का ही कोई दूत है, और यह वास्तविक था। आमीन। 1950 में, और 50 छुटकारा होता है, आप जानते हैं किस लिए वो आया था। है मेरा अभिषेक नबी ने प्रचार किया, आज ये लेख पूरा हुआ, उसमें बताया था, मैं यही आयत पढ़ती हूं से, लूका 4:16। मेरा अभिषेक है किस लिए किया गया है? बंधुओं को छुड़ाने का, वगैरह वगैरह, आप जानते हैं, अंधों को दृष्टि पाने का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हिंदुस्तान, मेरा पिछला संदेश कौन सा था? कोई बताएगा पिछला संदेश क्या था? तब भविष्यवक्ता तराई में आया। आमीन, तब भविष्यवक्ता तराई में आया। आप जानते हैं हिंदुस्तान तराई है, आपको जान जाना चाहिए हमें क्या कह रहे हैं। 1954 में सितंबर महीने में, आमीन, तराई में, हिंदुस्तान में आया। अब बड़ी मीटिंग, 5 लाख लोग आए थे उस मीटिंग में, जहां पर एक मुसलमान अंधे को चैलेंज किया गया था। कारमेल की घटना घट गई। 17 अलग अलग धर्म के लोगों ने भाई ब्रह्म का इंटरव्यू लिया था सुबह के समय। क्या आपका धर्म तो ये, आपका धर्म तो, भाई ब्रह्म बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, परमेश्वर खुद बात करेगा शाम को आपसे। उसके बाद सब लोग आ गए। उसके बाद जो नचाया है, उन्होंने सीधे बोला जैनियों से, आपके महावीर और ये और वो बहुत सारे प्रवर्तक रहे हैं, लाइए उनको लेकर आइए, यदि वो जीवित है तो संदेह को आके दें, मैं जैनी होकर अमेरिका लौट जाऊंगा। 3 डॉक्टरों ने उसका एग्जामिनेशन किया था। यहाँ वास्तव में अंधा पूरा, भाई हम बताते हैं, उसकी आंखें वैसे ही सफेद थी जैसे कबूतर के पंख। समझ रहे हैं? उन्होंने मोहम्मदन्स को बुला लिया, बोले आइए, आपके पास एक नबी है, अब तो वीडियो चल रहा है, आइए, 1954 की घटना, आइए, आमीन, आइए, आपके पास नबी है, आपके पास ये, आपका धर्म सर्वोच्च है, ये है, वो है, आइए अपने नबी के नाम से आइए और इसे आके दीजिए, मैं मुसलमान बनकर यहां से लौट रहा हूं।
नबी कह रहा है इससे ज्यादा सन्नाटे वाली भीड़ मैंने अपनी जीवन में कभी देखी नहीं जितनी अभी थी। 43 करोड़ देवताओं को बहुत कूद काद। कहां थे तुम जब वो आया था? चीख लेते हैं? वास्तव में ये खंबा वहां खड़ा हुआ था, कौन आता है? जब जब शैतान बाढ़ की नाई चढ़ाई करेगा, खुदा का झंडा उसके विरोध में आ जाएगा, पवित्र आत्मा उसके खिलाफ खड़ा होगा। सारे 17 धर्म को बोला, सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक तो आओ बोले अगर यीशु मसीह के नाम से ये मंच से आंखें लेके वापस लौटेगा। और इस मीटिंग में नेहरू जी भी बैठे हुए थे, स्पेशल गेस्ट थे वो, आमीन, क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री थे। शाम का खाना भाई नेहरू के साथ था। बोले जितने लोग यहां बैठे बताइए, अगर ये यहीं से देखता हुआ वापस नीचे उतरेगा तो यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। बाइबल बताती है, भाई बहन बताते हैं, काले काले हाथों का समुद्र लहराते देखा। और भाई बहन ने जैसे ही प्रार्थना करी, वो बोर से चिल्लाया, मैं देख सकता हूं। जैसे ही उसने कहा मैं देख सकता हूं, नीचे व्हील चेयर से लोग अपने आप उठने लगे थे। खटोले और चले काय काय पे लोग नीचे पड़े हुए थे। उन्हें प्रार्थना की अब जरूरत नहीं थी, विश्वास इतना क्रिएट हो गया था, वो अपनी खड्डियों से उठ रहे थे, बैसाखियां फेंक रहे थे। तकरीबन पता नहीं कितने ट्रक भर करके बैसाखियों की प्रदर्शनी करनी पड़ी। अमन, यहां तक कि सेना कम पड़ गई। भाई के कपड़े फाड़ डाले उन लोगों ने, जिसे जेब मिली ले गया, मोजे मिले ले गया, जूते मिले ले गया। यार कोई देवता उतर आया है, क्योंकि यीशु मसीह है, वो कहीं भी अपने आप को साबित कर सकता है। और खुदा का धन्यवाद हो हमारे बीच में ऐसे आए। ड्रामा नहीं है, पर्ची निकालने की जरूरत नहीं थी। उन्हें पर्ची निकालता हूं, कुछ नहीं निकालता था, साफ बताता था आप वहां से हैं, आपके घर का नंबर ये, आप ये ले लो, हला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कहते हैं भविष्यवक्ता। बोले आप सोचते हो कि मैं आपके दिमाग के पढ़ता हूं, टेलीपैथी के द्वारा ऐसा होता है। लो, टेलीपैथी देख करने के लिए आपकी आंखों में देखना जरूरी है। मैं घूम गया, तीसरे नंबर की सीट पर फलानी महिला खड़ी हो जाए, मुझे नहीं जानती है, अब बताओ। आमीन। और ये अंत था, क्योंकि अंतिम दिनों में ये होगा, दूत भेजेगा और उसका संदेश अलग करेगा। विरोधी अपने आप अलग होने लगेंगे। अरे भाई ये नहीं हो सकता, विरोधी है। आइए चलते हैं, वो क्या कह रहा है आगे। आदि में परमेश्वर ने बीज धरती पर बोया तो उसने अपने बच्चों परिवार के हृदय में रखा था। इस वचन का पालन करने में उनकी सुरक्षा थी, परंतु बैरी अंदर आया, उसने परमेश्वर के वचन के बीच विरोध का बीज बोकर उसकी रक्षा पंक्ति को भेद डाला। आमीन। परमेश्वर ने वचन में विरोध, यदि आदि में वचन का विरोध था तो अभी भी वचन का विरोधी है। परमेश्वर के वचन में जोड़ी गई कोई भी बात परमेश्वर का विरोध है। परमेश्वर के वचन में जोड़ी गई कोई भी बात आपकी तरफ से वचन परमेश्वर का विरोध है। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कहां से आया है, कौन पवित्र जन उसे लाया है, कौन पवित्र भविष्यवक्ता उसे ले आया है। यदि वो वचन में नहीं है तो विरोध है। चाहे वह किसी संस्था से आया हुआ हो, चाहे वह किसी सैनिक स्रोत से आया हो, चाहे वह राजनैतिक ताकतों से आया हो, परमेश्वर जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरोध में है वह परमेश्वर के विरोध का बीज। आमीन। ये लीजिए साहब, विरोध का बीज रहा, ये आ गया। आदि में वचन था, ऐसा हो, बीज का नियम है, जैसा नस्लाए वैसी आए। हालेलुया, आमीन। आगे बढ़े, ये देखिए, परमेश्वर ने हाबिल के स्थान पे शेत को खड़ा कर दिया और शेत से लेके मसीहा तक दोनों बीज बढ़ गए और अब कटनी, अब 7 कलीसिया कालों में संदेश मुड़ जाता है। आमीन, समझ रहे हैं आप। जब एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि वे पवित्र शास्त्र का प्रचारक है, और फिर कहता है आज से कर्मों के दिन गुजर चुके हैं, वो यीशु मसीह के दिनों में था, यह विरोध का बीज है। तो वह विरोध का बीज है। जब एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि वो मिशनरी या सेवक है या किसी गिरजे का पास्टर है, और वह एक तफसील में इसका विश्वास नहीं करता है, एक तफसील में इसका विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह भौतिक शरीर के अलावा कल और आज युगानुयुग एक सा है, तो वह एक विरोध का बीज है। जब वह कहता है आज से कर्मों के दिन प्रेरितों के युग में हुआ करते थे, ये आज नहीं होते हैं, ये विरोध का बीज है। आमीन। जब वे कहते हैं दिव्य चंगाई जैसी कोई बात नहीं होती है, आज मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते हैं, ये विरोध का बीज है। और संसार इनसे भरा पड़ा है, और संसार खेत है, भर गई है। मैं वो संदेश ही प्रचार कर रहा हूं भाई, अब संसार इनसे भरा पड़ा है और गेहूं के दाने
सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। देखें, अब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में अपना बीज बोया तो इससे हाबिल को उत्पन्न किया। आमीन। परंतु जब शैतान के विरोध का बीज आया तो कैन उत्पन्न हुआ। एक से धर्मी उत्पन्न हुआ, दूसरे से विधर्मी उत्पन्न हुआ, क्योंकि हव्वा ने परमेश्वर के वचन के विपरीत वचन को सुना था, और तभी से पाप की गेंद लुढ़कना शुरू हो गई। वह अभी तक लुढ़क रही है, और हम इन सभी समय में बाहर निकल कर फेंक नहीं सकते, और हम इन सभी को कभी भी बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकते। आप जाकर के चर्चों में से पास्टरों को निकाल कर नहीं फेंक सकते, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। मैं काटने वालों से कहूंगा, उस समय ये आएंगे, हमने तेरे नाम से धनिया बो दिया, हमने तेरे नाम से आकाश में छप्पर बना दिया, और मैं इनसे कहूंगा जितनी तेजी से भाग सकते हो भाग जाओ, मैंने तुम्हें कहीं नहीं जाना। एक खामा खा भी दिमाग खराब हो गया तो यहीं मिटा डालूंगा, थोड़े दिन रुक लो, नरक में सेकूंगा। हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपने देखा होगा खुदा के वचन के अनुसार यीशु मसीह श्वेत ड्रेस में आता है। किस में आता है? अधिकारी तौर पे आपने देखा होगा मसीहों पर श्वेत ड्रेस ही ज्यादा दिखाई देती है, सफेद कपड़े पहनने में विश्वास करते हैं। लेकिन एक खास धर्म है जिसमें खास कलर है, मुर्गों को उस कलर में तलने से पहले रंगते हैं, देखा होगा, मैरिनेशन वाला कलर। ये इसका मतलब पता है आपको? ये थोड़ी देर में तलने वाला है। भगवान भी उसी कलर के होंगे, उनके खुदा भी उसी कलर के हैं, जिसे देखो क्यों मैरिनेशन हो चुका, तलने के लिए तैयार। कब खुदा की करछी नीचे आए और छुन्न पकौड़े बनना शुरू, वो खुदा है। कलर भी तुमने जानबूझ के ऐसा चुना, ये तुम नहीं हो, वो खुदा है। हो जाओ मैरिनेट, सभी समय सड़कों पे दिखेंगे मैरिनेट, समझ रहे? मछली है, आप उसी कलर में देखेंगे, मछली रखी हुई है, कहा है? तलने के लिए तैयार है। जीते जागते इंसान मैरिनेट घूम रहे हैं इस समय, है ना? कुछ देर रखना पड़ता है इन्हें ताकि अच्छी तरह मसाला घुस जाए, इसलिए रखते हैं ना, 1-1.5 घंटे फ्रिज में रख दो, बताता है वो, है ना? नमक वमक डाल डूल के तैयारी पूरी है, इतना नमक इतनी मिर्चा है, और उस कलर के अलावा मजा भी नहीं आता। जब तल के आते तो बड़ा विशेष कलर नीचे आता है, आपकी भूख बढ़ जाए उस मुर्गे को, तले हुए को देख के और मछली को। है बाद में हरी चटनी काम आती है, हरी चटनी भी काम आएगी, है ना? एक है चटनी और एक है मैरिनेट, और खाएंगे सफेद वाले। मैं क्या करूं, तुमने ये हालत पैदा की। आमीन। तो देख लीजिए आप, ये खुदा है, रंगों में भी तो है, पहला घोड़ा ऐसा दूसरा ऐसा दिया है, रंगों में भेद है। तो कुत्ते ने काटा था, तुम यही वाला कलर लाओ, जिस कलर का मुर्गा खाते हैं, भाई तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आइए आगे बढ़े। जैसे जैसे ये लगता है ना कि समय नजदीक आया, हौसला बढ़ जाता है। खून आपका कुछ है नहीं, क्योंकि जब उनने उनसे मना कर दिया कि गेहूं के दाने ना उखड़ जाए, तो इनकी क्या औकात कि आपको उखेड़े। जब वो नहीं उखेड़ सकते तूत, तो ये हाथ लगाएंगे गेहूं पे। राजा का गेहूं है, राजा का बुझाएगा राजा के। मोदी जी के किचन में घुस के दिखाओ, मोदी जी के किचन में घुस के दिखाओ। डोनाल्ड ट्रंप के किचन में घुस के दिखाओ, जो खुदा का किचन है, उसमें बीज इकट्ठा है, हाथ डालो फिर पता चलेगा ना। वो खुदा है भाई, नियम पे काम करता है। पत्थरवा कर दो तो करना पड़ेगा भाई, है ना? कितना प्यारा है ना खुदा, कैसे कैसे बचाता है आपको, हैं? मैरिनेट होने से बच गए आप, बता रहा हूं। हाँ, नहीं तो कहानी टेढ़ी थी, पहले उखेड़ करके इन्हें तल दो, वहां रोना और दांतों। अरे यार ये कोई अच्छा काम है? कढ़ैया में वो तो रोना ही दांतों का पीसना ही होगा, वहां और क्या हुआ है? समझे आप? हाँ, लीजिए, कहां थे हम? ये लीजिए 30-32। वे गेंद लुढ़क रही है, आज अभी तक लुढ़क रही है। हम इन्हीं सबों को कभी भी बाहर निकालकर नहीं फेंक सकते जब तक कि दूत नहीं आ जाते। हम नहीं फेंक सकते, ये तो दूतों का काम है।
लेकिन अब हमारे कुछ पादरियों ने यही संदेश में निकालने का काम शुरू कर दिया, फेंकने का, जबकि करना दूध को था। है चेक कर रहे हैं, धमकी देंगे, मैं तुझे खून से अलग कर दूंगा, चर्च से बाहर फेंक दूंगा, फिर आफते आएंगी, डराते बड़े बढ़िया बढ़िया हैं, इतना बढ़िया डराएंगे भाई साहब जैसे वो डराते हैं। पहले होता ना किसी पर्टिकुलर घर में जिससे हमारी दुश्मनी है, तो वहां जो पंच होते थे, पंच वो क्या करते थे, फैसले चुड़ैले उस घर में, और एक नकली बाबा आ जाता था, है माँ झाड़ू भाड़ू लेकर के है वह निकालूंगा बेचारी महिला को, क्यों, उसकी जमीन हथियानी है इन्हें, ये शुरू से चला रहा है, और ये डाइन नहीं बनेगी तब तो लोग जलाएंगे नीचे। अरे बच्चे जो मर रहे हैं, 2-4 बच्चे खुद ही मार दिए और मैं उसको जलवा दिया, ये होता था। ऐसे ही आज भी है, आपने खुदा के वचन का पालन नहीं किया सर। अब आंगी चेचक, बड़ी भयानक वाली दुकान, वो है बहुत खूबसूरत औरत, सब कुछ बर्दाश्त करते थी, चेचक बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने चेहरे पे, ये कहां घंटे हैं, कैसे बर्दाश्त होंगे। तो जानबूझ के ऐसी वाली बीमारी लाएंगे कि उसका दिमाग खराब हो जाए, चेचक, दाद, खाज, खुजली, परेशानी वाली बीमारियां। अब वो भाई क्या करूं भाई, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, करना क्या पड़ेगा, 2 महीने का चर्च फंड नहीं है आपको आया हुआ, 5 साल से कब्रिस्तान का पैसा नहीं दिया आपने, तो ये तो होना ही है। उन्होंने कहा भाई साहब शाम तक रुको, मैं रात में गई और ये निकाल के लाई एटीएम से, और ये मेरा खबर का सब हिसाब किताब बराबर, और ये रहे पैसे आपके मुंह पे हैं, अब तो चेचक नहीं आएगी। तो ये हाल है जैसे वहां हो रहा है। भाई तुम्हारे घर पे तो बड़ा भयंकर वाला मामला चल रहा है? अब आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको पहले तीनों तीर से जाकर के जल लाना पड़ेगा, वो जल ला करके उधर डालना पड़ेगा, और पहले ये सब हो गया, मेन मकसद जल फल नहीं है, मेन मकसद तो अब आएगा। उसके बाद कितने पूर्वज थे, 3, तीनों के नाम के 10,000 मिठाई के डिब्बे पे रख के, है उधर वाला वो जो, बाकी तो मैंने बताऊंगा, बाकी तो सब समझ गए। उधर से कोने से साइड आ जाइए, हैं परम पूज्य पता नहीं कौन है, उनके चरणों पर रख दीजिए, हैं जब वो कहें कृपा आ जाएगी, सारे दुख संकट खत्म, लड़के को नौकरी मिल जाएगी, है ये आज तक नौकरी ना मिली, अब वो भी मोर बार पहुंच रहे हैं। अब जब पहली बार में नहीं मिली तो कहां से, और लड़का पढ़ लिख लिया होता तो मिल जाती, ये क्या कर लेगा, और उसे पता है यार तुम लोग हो तो 10,000 देने वाले इसे, काहे को अपने लेके, या तो पैर लेके ऐसे बैठ जाएगा, है पता नहीं कौन सी गोली ऐसे फोड़ देगा, उसमें से राख निकल आएगी, और तुम सोचोगे चमत्कार है। अबे चमत्कार ऐसे नहीं होते, ये पाखंड है, उसे भी मालूम है तुम मूर्ख हो, और गलती तब आती जब पढ़ा लिखा आदमी ये पगलाई करे, और इसे पगलाई कहते हैं। हाँ है, पीएचडी करने के बाद बंदा बना इंजीनियर, इंजीनियर को तरक्की कैसे, वो हाई स्कूल फेल के पास आया है जानने, जिनने यहाँ पर चिमट दिया है, जे बताएगा इंजीनियर को तेरी तरक्की कैसे होगी, वो कृपा बताएगा, है 5 बार फेल हुआ, 5 बार हाई स्कूल में, तो जाके जे बनाए, है अनपढ़ गंवार नेता, उनसे पूछने जा रहे हैं भविष्य, अब वो आ रहे हैं, हो जाए कृपा हो गई साहब, अपनी मेहनत का पैसा कमा करके इसे दे रहे हैं। जैसे बड़ी पुरानी कहावत है, डॉक्टर कहता है समोसे मत खाओ, पकौड़ी मत खाओ, तली हुई मिर्चें मत खाओ, ये खा के हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, केले खाना चाहिए, और हमें पता है इससे सेहत आती है। हमारे यहाँ कोई ये खा के बीमार पड़ गया, वो चला अस्पताल, अब हम उसके लिए ला रहे हैं सेब, केले और फ्रूट, और उसे दे रहे हैं खाओ, और फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है, हम बाहर जाते हैं और हम चाय की दुकान पे बैठ के समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, जिससे वो बीमार पड़ा था, वो खा के आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ये सिलसिला चलता रहता, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ यही धर्म में है, ठीक, हम बड़ी बड़ी बातें बता देंगे यहां से, फिर जाके उन्हीं कामों करके हम बीमार पड़े, ये जो सही हो गया ये फिर फल लाएगा हमारे लिए, है फिर बाहर जाके ये पकौड़ी खा के बीमार पड़ेगा। ये शुरू से होता रहा है और होता रहेगा, कुछ नहीं हो सकता और आप कुछ नहीं कर सकते, हम इन्हें बाहर फेंक ही नहीं सकते। बाइबल कह रही है ये तो दूत आएंगे, अब करो इंतजार, दूत आएंगे वो अलग करेंगे, भाई आपसे नहीं होगा। इसलिए मैं यहां से चर्च से किसी को ना निकालता। अगर कोई भाई ये सोचता है रॉबिन्सन भाई ने चर्च से निकाल दिया, तो झूठ बोलता है, और मैं रोकता भी नहीं। दोनों बातें खुदा की तरफ से होगा
तो शैतानी से लतियाएगा बाहर, और ये तुरंत भागेगा चर्च, अरे भैया के पास चलो, मार्टिन भाई को ढूंढो, कि फलाने को ढूंढो, कैसे ढूंढो, विनोद भाई कहाँ दुआ करा लूं। ये आ जाएगा अपने यहाँ, और खुदा की तरफ से नहीं आया, ये ठोकरे खाता रहेगा। क्यों? ये नहीं आया। और 70 लौट गए, कभी आए और फिर उसके साथ दोबारा ना चले। याद रखिएगा भाई बहन, जब ये वाला प्रचार आएगा तो किसी के तो यहां लगे हैं। और बाइबल कहती है, हाय उस पर जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोके। तलवार है वचन, लहू तो बहेगा भाई, है ना, समझ रहे हैं। तो यहां तो भीड़ नहीं होने वाली, बेफिक्र। 2-4 भाड़े में गिरा दूं, हे फटी खटी जितने भी कपड़े पहनने वाली हो सब आ जाओ, दीवारें तोड़नी पड़ जाएंगी। प्रचार मैं करता ही हूं, इसमें दो राय नहीं। मुझे उनके मतलब का भी प्रचार करना आता है। मां आ रही हैं, ये लेके आ रही हैं, फ्रूट लेके आ रही हैं, ऐसी बहनें करती बहुत हैं, उन्हें डर होता है। जो नहीं करती हैं, इसका सीधा सा अर्थ है वो जी रही हैं, उन्हें मालूम है हमें क्या करना है, फिर भी करती हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो सब तरह का जीवन जीती हैं, पादरी बड़ा खुश रहता है उनसे। जब जा रहा है और बंदा हट नहीं रहा, क्योंकि अलमारी के खुलने बंद होने की आवाज आती है ना उसमें, तो वो यही समझ लेता है 500 का आएगा कि कौन सा आएगा, यही दिमाग में खटाक पटाक, बस मुझे पता है, खुली कटर खुली, वो जा गया, हाँ मेरा मतलब होगा। हो ही नहीं रहा है। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, ए भाई के आए थे प्रार्थना करने, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इस भाई के घर से कोई भूखा नहीं जाता। अबे यार पता नहीं बना भी है कि नहीं, उन्होंने पहले कह दिया भूखा नहीं जाता, मुझे बनाना ही पड़ेगा, है भूखा नहीं जाता। ये भाई कोई पादरी खाली हाथ नहीं जाता यहाँ से, दुआ क्या कर रहे हैं। अब उन्हें पता ही है यार, कोई भाई खाली हाथ नहीं जाता, तो भाई बेचारा जाएगा ही, 50 का ही ढूंढे कहीं से कोई ना कुछ, कि कोई भाई इसके यहाँ से खाली नहीं जाता। ये क्या प्रार्थना हुई है? ये प्रार्थना होंगी विरोध का बीज। प्रार्थनाओं में भी प्रकाशन है, बहुत सारे आते थे। एक हमारे यहाँ आते थे, मिस्टर निकलसन में जी, मैं आता था बाहर, जी अंकल पापा से को फलाने आए हैं, उन्होंने सलाम भेजा है। अबे यार सलाम नहीं हो गया, कोई चॉकलेट हो गई भेजी कि सलाम भेजा है। तो घर में आओ, बैठो, पापा से बातचीत करो, उनसे कहिए पादरी साहब आए, उन्होंने सलाम भेजा है। और सलाम नहीं भेजा था, पापा बाहर आ गए हैं, हम कमाते धमाते नहीं थे तो हमें सलाम नहीं दे रहा बंदा, बेटे सलाम ले लो, तो हमें नहीं, हम क्या देंगे। हम तो खुद चक्कर में रहते थे, मेहमान कब आए हमें 25 पैसे लेने, और हम मंडराते थे भाई, हैं आखिरी समोसा अगर भगवान खा जाते हमारे मेहमान, भक्ता में बहुत था, अबे एक तो छोड़ दे, नहीं तो मैं भी तो खाऊंगा, 2 बिस्कुट बचा दे, यही होता था बचपन में। खैर पैसा नहीं है, मैं सुधर गया हूं। तो हमें सलाम नहीं दे रही है, मालूम है ये न खट्टा है, सब कुछ नहीं है। पापा का सलाम दे गया, पापा थे आर्मी में, और उस समय 2 रुपए भी बहुत थे, और बैठ उधर अगर उन्होंने कुछ भेजा तो इधर से भी पापा भी कुछ भेजेंगे, अब बुला लो, वही बुला लो। हमारे पापा तो थे ही, जब चाय बनाओ कि चिल्लाओ कि बुलाओ, अच्छा पादरी साहब आओ दुआ कर ले, बाइबल खोलो भाई, चंदा ले ले। इसमें क्या चंदा लिया जाता है? बाइबल पे चंदा लिया जाता है। तो लोगों का यही था, करप्टेड बीज, केवल खाते कमाते वाले, नीच कमाई के। प्रेज द लॉर्ड। और यहां से भैया देखो कोई भी मिलावट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि देसी की जो प्योर होगा महंगा तो होगा यार, साफ बात। 32वां पद देखें, जब तक कि दूत नहीं आ जाते हैं, इनको अलग नहीं कर देते, तब तक अपनी संतान को राज्य में ले जाएगा, तब तक वह अपनी संतान को राज्य में ले जाएगा और जंगली दानों को आग में जलाएगा। इन 2 दाखलताओं पे सदा ध्यान दें आप। दोनों क्या कर रही हैं? दोनों चर्च वही होंगे, दोनों में क्या चल रहा होगा है? एक चिल्ला रही होगी मैं गेहूं मैं गेहूं मैं गेहूं, भाई आप तो ऊट कटा रहे, आप उधर देखते हो, एक ऐसी होगी, हाँ मैं शहर में झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तो गधे हो, आप तो दे देखते हो, अंदर से हूं, है ना। गेहूं अंदर बाहर दोनों तरफ से गेहूं होता है। देख के बताओगे अभी क्यों, शेर को देख के बताओगे आप। शेर, कभी किसी शेर को देखा नहीं है, उसकी आवाज भी घुर्राएगी क्योंकि वो शेर है। बिल्ली को कभी आपने देखा है? मैं गाय की तरह, उसकी अपनी आवाज है, उसकी अपनी आवाज है। दोनों चीजों पर ध्यान दें आप। लगभग खत्म होने की कगार पे है भाई, बस 10-20 मिनट और। पुराने नियम में यह बीज लगाया गया था यहोवा के द्वारा, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, जब तक बड़ा नहीं हो जाता, जब तक कि यीशु मसीह नहीं आ जाता। यही तो उस समय का परिपक्व होना है, मूसा और इनके द्वारा बढ़ता चला गया, ठीक है ना। अब देखें
देखें आप, पैंतीस। परंतु अंत में ये दोनों बीज, विरोध का बीज और परमेश्वर का बीज, तब तक उभर कर सामने नहीं आए जब तक ये अपने अपने विशुद्ध शीर्षों में क्रमशः यहूदा और यीशु मसीह में आकर चूर चूर ना हो गए। यीशु मसीह परिपक्वता में परमेश्वर का संपूर्ण बीज था, तो यहूदा स्फूर्ति परिपक्वता में शैतान का बीज था। दोनों सामने। पहले शैतान को बीज को पकड़ा गया मिनिस्ट्री के लिए, इसको बेच। पहले इसकी सेवकाई शुरू, कैसे बेचूं? 30 चांदी को सिक्कों में बेच। ठीक है, लय व्यवस्था 27 अध्याय का पहला पद आपको बता देगा यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में क्यों बिका। मैं आयते बता दे रहा हूं, आप अपने लिख लेना है। और 20 चांदी के सिक्कों में क्यों बिका है, लय व्यवस्था 27 5वां पद बताएगा आपको यूसुफ 20 सिक्कों में क्यों बिका था। ठीक, ये पूरी यहीं पर है सारी कहानियां। अब क्या होता है, ये परिपक्वता में आ गए साहब। ठीक, वह परमेश्वर का बीज पुत्र था, वह परमेश्वर की सृष्टि का मूल रचना था, और कोई नहीं वरन स्वयं परमेश्वर था। यहूदा स्फूर्ति विनाश का पुत्र, नरक से आया और वापस नरक को लौट गया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वह देदारी वचन था। यहूदा स्फूर्ति अपनी विरुद्धता में शैतान का बीज था, और वह जगत के घात करने के लिए आया था, जैसा वह शुरू से ही करता आया है। उसके पिता कैन ने ही ऐसा करने को कहा था। देखें 36, यहूदा ने तो केवल गिरजे या कलीसिया में शामिल होने का ढोंग किया था, सच में तो वह निष्ठावान नहीं था। उसका वास्तव में विश्वास से कोई लेना देना नहीं था। उसने कभी यीशु के साथ विश्वासघात नहीं किया था, परंतु आप देखते हैं कि उसने तो केवल वह विरोध का बीज ही बोया था। उसने सोचा था वह दुनिया में फक्की फरियों के साथ भी मेलजोल बनाए रखेगा और यीशु मसीह का मित्र भी बना रहेगा। वे वहां से भी खाता रहेगा दोनों तरफ से, और यहां चंगाई सभाओं में भी यीशु मसीह के साथ कंधे से कंधा मिलाता रहेगा, है शोल्डर हुड बना रहेगा, कंधा बना रहेगा यीशु मसीह का, प्रेजिंग में आगे रहेगा यीशु मसीह के साथ, और फरीसियों के साथ भी टेबल पर बैठेगा। तुम सही कह रहे, परंतु ऐसा कुछ करने हेतु मैं बहुत देर कर चुका था। अब ऐसा कुछ करने के लिए अब बिशप साहब, डीएस साहब बहुत देर कर चुके ऐसा कुछ करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का बीज मंच पे परिपक्व हालत में खड़ा है। धोखा नहीं दे पाओगे अब। जब मृत्यु की घड़ी आई, जब उसने यह दुष्टता की, तो उससे आगे बढ़ने और पीछे लौटने का मार्ग अलग करने वाली रेखा को वो पार कर चुका था। अब न वह वापस आ सकता था और ना ही आगे बढ़ सकता था। अब वह जिस मार्ग पर चल पड़ा था, उसी मार्ग पर एक विश्वासघाती के रूप में ही चलना पड़ा। उसने विरोध का बीज बोया। उसने उस समय की बड़ी बड़ी संस्थाओं तथा सिद्दूकियों और फरीसियों को खुश करने की चेष्टा की। उसने सोचा वह अपने लिए धन अर्जित कर लेगा और लोगों में प्रसिद्धि भी हासिल कर लेगा। क्या उसने अनेक लोगों के में वचन की विरुद्धता उत्पन्न नहीं कर दिया? आज वे मनुष्यों को खुश करने का यत्न करते हैं, यही हो रहा है। वे अपनी सभाओं में फिल्म स्टार्स को बुलाते हैं, एक्ट्रेस को बुलाते हैं और मंच पर बैठाते हैं। बहुत सारे पंजाब के प्रचारकों को आप देखें, खली को बुला रहे हैं। अबे खली को क्या कर लेगा उसमें? किसे पटक पाओगे उससे? परमेश्वर की सभाओं में राजपाल यादव और इनको बुलाया जा रहा है, हार पहना के सम्मानित किया जा रहा है, प्रसिद्धि पाने के लिए, पैसा पाने के लिए खुदा के वचन को बेचा जा रहा है। यही किया था यहूदा ने, आप देख लें। आमीन। कोई कितना बड़ा खान, इवन इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी हो, वहां बैठ के मैसेज सुनेगा। कोई हार नहीं पड़ने वाले। यहाँ एक ही को आदर देते हैं हम और इसके सामने झुकते हैं, वो यीशु मसीह है। वध किया हुआ मेमना आदर, भक्ति और प्रशंसा के योग्य, बाकी सब पूरा है। आपकी अपनी प्रेस्टीज है, खुदा ने जो कहा है आदर देने के लिए वो हम करेंगे, लेकिन सिजदा नहीं करेंगे उनके बल गिर के, जैसे आज ये लोग कर रहे हैं। आमीन। देखें, हम केवल यीशु को प्रसन्न करें, ना कि किसी मनुष्य को। परंतु जब विरोध अपना चरम सीमा पर पहुंच गया था, तो यहूदा ने ऐसा ही किया था। उसने यीशु को नहीं वरन संसार को खुश करने की चेष्टा की। आमीन। यही आज पादरी कर रहे हैं, वो बाल कटी हुई को खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि वो नर्सेस हैं, दसवांश नहीं देंगी, घर में अच्छा आदर नहीं होगा। अगर वो दसवांश नहीं देंगी तो पादरी के पेट्रोल कौन पड़वाएगा गाड़ी में? आमीन। उनके चर्च का विधान है, पादरी को एसी में सोना है, बढ़िया बिस्तर में सोना है, तो चर्च में गुल्लक लाइए, हर महीने क्या क्या बचाते हैं आप बचाइए, साल भर में लाइए, और मुझसे बड़ी बड़ी बातें सुनिए।
हैं, और मेरे पेट को बड़ा करिए। समझ रहे हैं? ये हो रहा है। पास्टर बोल नहीं सकता उनके खिलाफ, उनके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, पास्टर बोल नहीं सकता उनके बच्चों के खिलाफ। बोला नहीं हो, उन्होंने रास्ता नापा नहीं। कारण तुमने ऐसी स्थिति पर, क्यों तुम ऐसी जगह पे खड़े हो गए हो कि अब तुम सिर्फ नरक जाने के लिए आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे पास वापस लौटने का मौका नहीं है कि तुम अपने चर्च में यह प्रचार करो कि यह सब नहीं करना चाहिए। शराब के विरुद्ध तुम्हारे पास कोई एजेंडा ही नहीं होगा। परमेश्वर के विरुद्ध में जो भी काम तुम्हारे चर्च में हो रहा होगा तुम करने दोगे। हैं, आवारा किस्म के लड़कों को तुम आकर के मंच पे गाना गाने दोगे। हैं, इस प्रकार की चलती फिरती लड़कियों को आप सॉन्ग लीडिंग करने दोगे, गिटारें बजवाओगे उनसे, कैसियो बजवाओगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल रही हैं उन लड़कियों की अपेक्षा जो सीधी सादी हैं। चर्च भर रहा है इनसे। सबकी एक सी ड्रेस होनी चाहिए, लाल दुपट्टा होना चाहिए, लड़के नीली पैंट में आएंगे, फलानी टाई में आएंगे। क्या है ड्रामा? अबे खुदा की आत्मा के साथ ये कब आएंगे और ये कब आएगी? है, दिन भर फोन पे लगी रहती है, तुम उसे चर्च में लाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? गुस्से में नहीं यार, सच है ये, कड़वा है लेकिन सच यही है, फैक्ट यही है। ये खुदा की आराधना नहीं। खुदा कभी नहीं बदलता। मैंने कहा ना, साइंस को बदलते हमने देखा, खुदा ने साइंस को बदलते नहीं देखा, क्योंकि वो आराम और अंत है। वो पहले से जानता था आप कहां जाकर गिरोगे। आमीन, क्या बात है, इसीलिए वो खुदा है। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा भाई। 33, 36, 38। यदि यहूदा बैरी का बीज था, वह विरोध का बीज था, तो वह देदारी हुआ था और उसने यहूदा स्क्रूति व्यक्ति के रूप में टेरा किया था। उसमें कभी भी सच्चा व वास्तविक विश्वास नहीं था। उसके पास तो केवल वह था जो उसने सोचा था कि यह विश्वास होता है। उसके पास विश्वास जैसी कोई चीज नहीं थी। उसके पास तो केवल ढोंगी विश्वास था। आमीन। और परमेश्वर का विशुद्ध विश्वास, परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया विश्वास ही परमेश्वर का विश्वास की जगह ले पाएगा। परमेश्वर वचन है, इससे कोई भी कुछ नहीं मिला सकता। प्रकाशित वाक्य 22:18 में लिखा, यदि इसमें एक शब्द भी जोड़ा जाए या इसमें से एक शब्द भी निकाला जाए तो हमारा भाग जीवन की पुस्तक से बाहर निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर आदि में ही, परमेश्वर के प्रथम अध्याय में ही उन्हें बता दिया गया था, उन्हें एक शब्द का भी उल्लंघन नहीं करना है, प्रत्येक शब्द का पालन होना चाहिए, उन्हें उसी वचन के द्वारा ही जीवित रहना है। यीशु ने पवित्र शास्त्र में कहा था, उसने अपने युग में कहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और अंतिम वस्तु में कहा था, ना तो इसमें से कुछ निकालना, ना इसमें कुछ डालना। अतः वचन को किसी भी रूप से धूमिल नहीं किया जा सकता। यह तो विशुद्ध मिलावट रहित परमेश्वर का वचन है। वही परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां हैं जो किसी भी मनुष्य की इच्छा पर नहीं, हाथ मिलाने के द्वारा नहीं, बपतिस्मे के द्वारा नहीं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं और स्वयं परमेश्वर में होकर उसमें प्रकट होता है। वे परमेश्वर का विशुद्ध बीज है, वही परमेश्वर की संतान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आप मैदान है, परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा बहुवचन में, प्रेज़ द लॉर्ड। और 1963 28 फरवरी को परमेश्वर ने दूतों को भेजा कि अलग करें। अब अलगाव का समय आ गया था। आमीन। परमेश्वर अपने बीज बो चुका था, अब कटनी का समय था। उसने एक दूत को भेजा, उन्हें संदेश प्रचार किया और पहचान बताई। और उन लोगों ने उससे पूछा, हमें बता जंगली दानों का दृष्टांत क्या है। और जंगली दानों का दृष्टांत यहां आया, विरोध का बीज। यह था जंगली दानों का दृष्टांत। यीशु मसीह ने तो कुछ बताया, इन्हें पूरा बताया। दृष्टांत वहां पूछा था, उत्तर दूतों को देना था। यही तो अंत था। मैं अंतिम दिनों में, अंतिम दिन तक आपको रुकना था इसका उत्तर पाने के लिए। हैं, ये चर्चेस विरोध का बीज है, परमेश्वर का नाम मात्र, क्योंकि उसी खेत में लगे, खेत संसार है और ये लगे हैं उसी पानी से, उसी धूप से, उसी से पनप रहे हैं, उसी बाइबल को लेते हैं ये, उसी से प्रचार करते हैं ये, उसी बाइबल में मिलावट करते हैं। विरोध का बीज है ये। आमीन। और का को का, शा को शा कहने वाले गेहूं के बीज भी यहां है। आमीन, समझे। और उसके बाद दूतों ने इन्हें अलग करना है। कौन करेगा इन्हें अलग? दूत इन्हें अलग करेंगे। और नबी ने प्रचार किया, बीज के साथ भूसी बारिश नहीं, अलग हो गए अलग। आप लोग को संदेश लग रहा होगा कि भाई मैडम का एक मैसेज है। जी नहीं, ये संदेश नहीं था। संदेश और संदेश भाग एक होते हैं। और अपने युग में अपने संदेश के द्वारा वो भूसी को अलग और बीज को अलग दिखा रहा है। विरोध का बीज क्या था, उन्होंने पूछा था, उत्तर इसने दिया था। क्योंकि उत्तर तो दूतों के पास होगा, वो अलग कैसे करेंगे। यही तो था संदेश, है मैन। और यही पहचान बरेली की चर्च ने ली, द सेम सेंस, द सेम टिप्स। पर हमारे तक ये मैसेज पहुंचा कि विरोध क्या है आज हम देख लें।
हैं, लोग आएंगे अपने चर्चों में तोड़फोड़ करना स्टार्ट करना। हमारे कुछ बेचारे भाई लोग भाव में बह जाते। हाँ आप सही कह रहे हैं, मेरठ से आए कोई, दिल्ली से आए कोई, जापान से आए कोई, हल्द्वानी से आए कोई, कहीं से आए, उसे बाइबल से चेक करें, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आया है। आमीन। हमने भी गलतियां की हैं, हमने उन लोगों को मन संदेश दिए और आज भी हम बुलाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम पहले उसका विश्वास पूछेंगे। क्या पूछेंगे? क्यों आए। हमारे जवानों के जीवन दांव पे आ जाएंगे, क्योंकि जवान ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। आमीन। याद रखिएगा, जब आप बाहर जाएंगे, कोई ऐसी आपकी घर पे आपकी पत्नी बड़ा झगड़ा करती है, बड़ा आपके साथ मनमुटाव है, तो किसी की पत्नी चाय ले आई टाइम पे, उसके पति ने घूर के देख लिया, तो आपको अपनी वाली की याद आएगी, हमारी है, समझ रहे हैं। ऐसे ही पादरी के साथ कंपैरिजन होगा, एक हमारे वाले निकट्टू, ये तो खाना भी नहीं खाता यार किसी का, हमारे वाले तो लेग पीस पे लेग पीस, घर पे बुला लो तो यहां पर कंपैरिजन करेंगे बात से, आपके अपने वाले से। हैं, हमारे वाले को तो पैसे उड़ा लेते हैं, ये तो पैसे नहीं लेता। अबे 90,000 सैलरी है उसकी, कहां से लेगा, हमारी होती हम भी नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं आप। बहुत जगह ऐसा होता है कंपैरिजन है, बेचारे आते हैं इतनी दूर से सेवा कर रहे, सेवा करने नहीं, चर्च तोड़ने आप, क्योंकि वहां ये काम करेंगे, किसी एक बिशप के अंडर में आपकी कलीसिया सौंप देंगे, मैंने बचाए तेरे, मैं लाया संदेश यहां, ये कहेंगे वो। और जो इनके बिशप बैठे हैं बाद में वो आएंगे अपनी टेक्नोलॉजी लेके, भविष्यवक्ता के बाद मुझे खुदा ने भेजा है, वो ये कहेंगे। भविष्यवक्ता के बाद खुदा ने यीशु मसीह को भेजना है भाई, और किसी को नहीं, केवल वो आ रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको बाइबल से थोड़ा सा हटता हुआ नजर आऊं, लगे आपको कि हमारा भाई हमें वो नहीं बता रहा है, याद रखिएगा, जो व्यक्ति भेड़ का भोजन नहीं दे रहा आपको, उकाव वाला भोजन आपको नहीं दे रहा है, आपका पास अधिकार है कि आप छोड़ जाएं। और अगर वो भोजन दे रहा है तो निश्चित तौर से आप जहरीली घास खाने चलेगा, उसे छोड़, ये तय है। तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के पास से ये फाइवफॉल्ड मिनिस्ट्री जो आई है आपके लिए उपहार है। आप बहुत ज्यादा परमेश्वर के जाने कितने ऐसे कोई क्या खूबी आप में देखी कि आपको इस संदेश में बैठे रहने की और तकलीफ मानिए कि वो उनको एक्यूमेनिकल काउंसिल में इकट्ठा कर रहा है। सारे चर्चेज एक हो जाएंगे, क्योंकि सनातन एक होगा, मोहम्मदन एक हो जाएंगे, क्योंकि जब नबी ने संदेश प्रचार किया एक तत्व, तब उसने कहा था दुल्हन एक जगह इकट्ठी होगी, डिनोमिनेशन एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, जंगली दानों के गट्टर एक तरफ और गेहूं एक तरफ। गेहूं खत्ते में गया और जंगली दाने जलने के लिए तैयार, क्योंकि उद्धारकर्ता यीशु मसीह था। उसके अलावा सड़कों पे आप जितना ड्रामा मचा लो कुछ नहीं था, जिसके लिए मचा रहे वो है ही नहीं है। और हमें सड़कों पे ड्रामा मचाने की जरूरत नहीं। सूरज रोज निकलता है और बताता है इसे परमेश्वर ने बनाया था, है, याद रखिए। लेकिन दूसरे शास्त्रों में सूरज के बच्चे, सूर्यदेव का पुत्र, अबे कहां से सूर्यदेव का पुत्र हो जाएगा? 13 अरब करोड़ साल आगे है। किसी स्त्री ने देखा सूर्य उसमें से आदमी की तरफ आ रहा आया, एक बच्चा देके चला गया, कवच और कुंडल पहने हुए आया वो, है, बड़ा भारी तीरंदाज बना आगे जाते है। कुछ नहीं है, झूठ। कोई पवन पुत्र, पवन मतलब हवा का बेटा, हवा भी बच्चे पैदा करती है। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, चांद का बेटा, चंदा मामा, बिल्ली मौसी, कुत्ते फूफा, ये चल रही है। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा के नाती पोते नहीं होते, बेटे और बेटे। आप ना कान से पैदा हुए किसी के, ना पैर से पैदा हुए, आप खुदा के वचन से पैदा हुए, बिल्कुल साफ शब्दों। आमीन। एक लीगल वे है आपके दुनिया में आने का, है। हम मृत्यु क्यों प्राप्त क्यों करते हैं, इसका कारण बाइबल बताती है। आप दुनिया में नहीं थे कहां, ये बाइबल बताती है। आप यहां है क्यों, कारण बताती है। यहां नहीं होंगे फिर होंगे कहां, ये बाइबल बताती है।
बम है ये। कोई शास्त्र ऐसा नहीं लिखा गया जैसा ये लिखा गया आमीन। है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बेशकीमती इनाम। तो भाई बहनों, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है साइंस के पास जिसका उत्तर बाइबल ना दे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है मेडिकल के पास जिसका उत्तर बाइबल ना दे। अरे तुम कहां दूर जा रहे हो? डॉक्टरों पे जो निशान देखते हो ना, वो सांप लिपटा हुआ खंबे पे, देखा होगा आपने एम्बुलेंस पे, एक इतना बड़ा वो डंडा होगा, उस पे सांप लिपटा है। अरे ये बाइबल से है, ये पीतल का खंबा था जिसपे सांप लटका दिया था, पीतल का खंबे पर, पीतल का खंबे पर सांप लटकाया था पीतल का मूसा ने। ये वो है, दिव्य चंगाई का प्रतीक है। तुम्हारी मेडिकल साइंस ने ये बाइबल से लिया है। रेड क्रॉस, पहले ये पूरा क्रॉस था। रेड मतलब लहू, क्रॉस मतलब इस पे द्वारा हम चंगाई पाते हैं। रेड क्रॉस, वो आधा कर दिया काट के, असल में था ये पूरा। आप बेसिकली इनकी पुरानी किताबों में देखें पूरा क्रॉस है। आमीन। ये बाइबल से आया है। एक बंदा दुनिया पे राज कर गया, हाँ ढेर लगा पड़ा है, आम देवता, आलू देवता, ढेर लगे हुए, कुछ नहीं। आप मीट के साथ बनाओ, क्या दिक्कत है? गाय देवता, ठीक है। दागोन ने कोशिश करी थी एक बार, मिट्टी में मिला दिया खुदा ने। हैं? अगर आप वास्तव में विश्वासी, खुदा आपको उंगली भी लगने दे, बहुत बड़ी बात है। और अगर आप विश्वासी नहीं है तो रोना और दांतों का पीसना आप ही के लिए है, क्योंकि आप संदेश पर, अच्छा मेरे लिए बोला, मुझे देख देख के बोल रहे थे, बाहर आओ, 900 चूहे खा के बिल्ली, इनका हम जानते हैं। एक एक बात पूछ लो इनके जीवन की हमसे। जब 10 साल के थे तो उसे लिए घूम रहे थे, अबे लेके घूम रहे थे, कर क्या कर लेगा, चल हैं? जब बड़े हुए ये कर रहे थे। मतलब अगर आपको इस आदमी की बुराई पर जो आपको बता रहा है, इसके भविष्य को देखेंगे लोग, इनने कहां कहां गलती करी, फिर लिखेंगे। उस मीटिंग में बदला लूंगा, क्योंकि मैं पीता हूं ना, तो इसका भी तो देखूं इनने कब पी थी। इनने यहां पी थी, मेरी 6 हैं, 2 तो इसकी भी रही होंगी, ढूंढो। अच्छा आपके साथ खेल रहे हैं? हाँ, तो दोस्तों को तो पता ही होती है। हाँ वो भी थी, हाँ ये भी थी। पूरा इतिहास को ढूंढते फिर रहे हैं कि अपने कुकर्मों को छुपाया जा सके, तो इसके कुकर्म हमारे पास होने चाहिए। इसकी कैसे उधेड़े, समझ रहे हैं आप? यही होता है। 900 चूहे खा के बिल्ली चली, ये चली, इनकी तो आप मैडम है वहां पर। यही होता रहेगा भाइयों बहनों। ऐसा करके आप जाने क्या कर रहे हो हैं? और शुतुरमुर्ग देखा है ना, भेड़ियों को आते देख करके रेत में अपनी गर्दन छुपा लेता है। अब मैं तो देख ही नहीं रहा हूं, अब ये भी मुझे नहीं देख रहा हूं। अगर पीछे पूरा रह गया, पीछे कोरमे का डेग बचा हुआ है, अभी आ रहा है पीछे भेड़िया, है ना? हाँ, और सर छुपा लिया सोरा। तो हम भी यही कहते हैं, दूसरों की गलतियों में सर घुसेड़ देते हैं, और अपना नहीं देख रहे हैं, पीछे रह गया। क्योंकि आदम के पाप से मुझे कुछ ना मिलने वाला। यहूदा इस्करियोती ने पाप करा, इससे मेरा न्याय नहीं होगा। जो आपने किया वो आपके खाते का है, जो आदम ने किया ये उसके खाते का है ना? जो कर्ज मैंने चढ़ाया खुदा पे, मुझे अपने कर्ज के लिए माफी चाहिए खुदा से, वैसे ही जैसे उन लोगों ने पाई जो पैंतीकुस्त पे थे। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे खुदा का बेटा नहीं। चाहे कितनी अन्य भाषा उनने बोली, कितना बवाल करा, बारिश दोनों पे बराबर आई। अगर आप उसी बारिश, उसी आशीषों को लेने के बाद भी गाली देते हो, उन्हीं आशीषों को आ जाने के बाद भी आप एक पियक्कड़ हो, उसी पावे के आदमी लड़कियों के पीछे भागते हो, आप वो आदमी नहीं हो, आप जलाए जाने वाले हो। और चर्चों की यही हालत है और यही सच है। खुदा आपको आशीष दे।